एक्सेल का दोस्तों कंप्लीट होम टैब इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक ऑप्शन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको होम टैब के सभी ऑप्शंस के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एक एक पॉइंट डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मुझे उम्मीद है आप होम टैब में सभी ऑप्शंस का रियल यूज अच्छे से करना सीख जाएंगे। हल्के में मत लेना इस होम टैब को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली ऑफिस वर्क में बहुत काम आती हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों पहले ही लाइक कर दीजिए और हमारे इस A to Z एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन जरूर कर लेना। बहुत जल्दी इस चैनल पे एक्सेल के बाकी सारे टैब्स के वीडियो अपलोड होने वाले हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होम टैब के ना ये बेसिक ऑप्शंस आप देख लीजिए। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, सबको आती होंगी, है ना। पहले हम बात करते हैं फॉन्ट और अलाइनमेंट ब्लॉक की। इनको पहले फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे और यहाँ पे आएंगे पेस्ट स्पेशल पे। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल सा डाटा है, ये नॉर्मल एंट्री मैंने कर दी है। ठीक है, अब इस डाटा पे कोई फॉर्मेटिंग आपको लगानी है तो आपको डाटा करना होगा सिलेक्ट। जैसे मैंने ये हेडिंग्स कर ली हैं सिलेक्ट, इनको हाईलाइट करना है, सेल कलर लगाना है तो यहाँ पे सेल कलर का ऑप्शन है, बहुत सारे कलर दे रखे हैं। कौन सा कलर फिल करना है आप क्लिक कर दीजिए, सेल कलर फिल हो गया। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। राइटिंग का स्टाइल बदलना है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। फॉन्ट कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट कलर का ऑप्शन भी, आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो सीखने वाली चीज़ है ना वो है बॉर्डर। अगर आपको अपने डाटा पे बॉर्डर लगाना है तो आप डाटा को करोगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर की लिस्ट आपको ओपन करनी है। अब यहाँ पे ना बॉर्डर के बहुत सारे डिज़ाइन हैं। अगर आपको केवल नीचे बॉर्डर लगाना है, जो डाटा आपने सिलेक्ट किया है केवल उसके नीचे बॉर्डर लगाना है तो बॉटम बॉर्डर है। उसके ऊपर लगाना है तो टॉप बॉर्डर है। लेफ्ट में लगाना है तो लेफ्ट। यहाँ पे बहुत सारे जो है डिज़ाइन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं आपको कौन सा बॉर्डर लगाना है। आपको पूरे डेटा पे बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, ऑल बॉर्डर देखिए, यहाँ पे पूरे डेटा पे बॉर्डर लग गया, लाइनिंग आ गई है, ये देखिए, है ना। आपको बॉर्डर हटाना है तो डाटा को करना होगा सिलेक्ट और ये लिस्ट ओपन करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नो बॉर्डर का, ये रहा, क्लिक कर दीजिए, बॉर्डर हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है थिक बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे देखिए थिक बॉक्स बॉर्डर, आप इस पे क्लिक करोगे तो चारों तरफ देखिए एक मोटा बॉर्डर लग गया है ना, बीच में नहीं आया है। आपको हटाना है तो फिर से आप क्या करोगे, बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर। अब देखिए अभी जो बॉर्डर मैं लगा रहा हूँ उसका जो कलर है वो क्या है, वो ब्लैक है, ब्लैक है। अगर आपको बॉर्डर की जो लाइन है इसका कलर चेंज करना है ना तो आपको करना क्या होगा, पहले तो मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, नो बॉर्डर मैंने कर दिया। ठीक है, अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको लाइन का कलर दे रखा है, लाइन का स्टाइल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइन का स्टाइल भी ले सकते हो, डॉट डॉट डैश डैश, डबल लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए आपको बॉर्डर पे, ठीक है ना। तो लाइन का कलर मैंने यहाँ से ले लिया, मान लीजिए रेड। और इसके बाद अब मैं बॉर्डर लगाऊंगा ना तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑल बॉर्डर। अब आप देखिए, ये देखिए रेड कलर में बॉर्डर आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है बॉर्डर का आप यूज कर सकते हो। मैंने ये हटा दिया बॉर्डर, यहाँ पे जाके नो बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट ब्लॉक की। अलाइनमेंट का मतलब होता है चीज़ों को इधर उधर करना, ऊपर नीचे इधर उधर सेट करना। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो डाटा है अभी यहाँ से लेफ्ट में कर सकते हो। सेल्स में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे ऑल बॉर्डर, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। अभी सारा डाटा सेल्स में लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये सेंटर में हो गया, ये राइट में हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डाटा आप लेफ्ट राइट सेंटर में कर रहे हो। अगर आप हेडिंग्स को सिलेक्ट करोगे, इनको करोगे तो ये देखिए यहाँ पे ये इधर उधर मूव करेंगी। इसके बाद यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन दे रखे हैं ये बहुत काम के हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये कहाँ काम आएंगे देखिए, मान लीजिए मुझे टोटल जो है वो सेंटर में करना है। अगर मैं सेंटर में करूंगा तो ये देखिए सारी वैल्यूज इधर उधर हो गई, ये देखिए ये नंबर देखिए ये इधर उधर हो गए, है ना। अगर मैं इनको क्या करूंगा, यहाँ से पूरा कॉलम सेलेक्ट करके लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट में आ गई, राइट करूंगा तो राइट में आ गई। मैंने लेफ्ट कर दिया। मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज को बिल्कुल ऐसे के ऐसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना है।
तो यहाँ से इंडेंटेशन आप यूज़ कर सकते हो। देखिए ये सेंटर में नहीं है, वैल्यूज बिल्कुल ऐसे कैसे हैं, थोड़ी सी राइट में शिफ्ट हो गई हैं। इस तरह से आप डेटा को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो इनका यूज़ करके। अभी मैंने एक कॉलम किया है, अगर आप सारा डाटा करना चाहते हो तो सारा डाटा कर लीजिए सिलेक्ट, और यहाँ से देखिए सारा डाटा सेल में थोड़ा थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया है। इस तरह से इंडेंटेशन का आप यूज़ करोगे। इसके बाद यहाँ पे बात आती है, ये देखिए ये टॉप मिडिल बॉटम, ये जो तीन ऑप्शन थे ये तो थे लेफ्ट राइट सेंटर के, ठीक है। ये है टॉप मिडिल बॉटम में डाटा करने के लिए। अभी तो देखिए यहाँ पे जो आइटम लिखा हुआ है सेल में, ये ऊपर नीचे जाएगा ही कहाँ, सेल में स्पेस ही नहीं है। तो अगर हम अपने कॉलम की जो हाइट है उसको ज़्यादा कर देते हैं इस तरह से, इस केस में आपको ये वाले ऑप्शन यूज़ करने हैं। ये देखिए टॉप में डाटा गया, मिडिल में गया, सेंटर में आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको जो है ये ट्रिक यूज़ करनी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको वापस वहीं पे फिट कर दिया। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है ओरिएंटेशन का। इससे क्या होगा देखिए, अगर आप अपने डाटा को रोटेट करना चाहते हो ऊपर नीचे इधर उधर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओरिएंटेशन का। देखिए मैंने क्या किया, हेडिंग्स को सिलेक्ट किया और यहाँ ओरिएंटेशन पे जाके ऑप्शंस की लिस्ट ओपन की। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट अभी यहाँ पे एक ही ऑप्शन हाईलाइट है, वर्टिकल टेक्स्ट। बाकी हाईलाइट क्यों नहीं है, इसका एक कारण है। कारण क्या है कि हमने अपने डाटा में इंडेंटेशन का यूज़ किया है, तो ये इंडेंटेशन जो है हमने यूज़ की थी ये हमें हटानी होगी। तो अभी मेरा डाटा हो गया नॉर्मल। अब मैंने फिर से हेडिंग्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। अब ये सारे काम करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। अभी तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बट आगे ये जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। मैं बिल्कुल डीपली इस वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को थोड़ी सी पेशेंस के साथ पूरा देख लो दोस्तों, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो आप, बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने क्लिक किया वर्टिकल टेक्स्ट, तो देखिए जो हेडिंग्स थी वो इस तरह से कन्वर्ट हो गई हैं, ITEM, ये इस QTY इस तरह से जो है ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अगर मैंने क्लिक कर दिया रोटेट टेक्स्ट अप, तो ये देखिए नीचे से आपको पढ़ना पड़ेगा ITEM, और अगर आप यहाँ से करते हो रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो ये देखिए ऊपर से पढ़ना होगा। आपकी जो हेडिंग्स है वो रोटेट हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज भी आपको दे रखा है और काउंटर क्लॉकवाइज भी ऑप्शन दे रखा है। आप जैसे चाहो वैसे हेडिंग्स को रोटेट करा सकते हो, डेटा को रोटेट करा सकते हो। इनको फिर से नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जाना होगा, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से एंगल सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको हल्का कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप ओके कर देना, तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो है रोटेशन यहाँ पे आएगा। अगर आपको ये बिल्कुल सिंपल करना है तो ये इस डॉट से इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। इसको इस डॉट से मिला के ओके कर दीजिए, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। नॉर्मल आपकी जो हेडिंग्स है वो आ गई हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आप देखिए ये सेल है, इसमें नेम लिखा हुआ है अजीत कुमार सिंह। अब सेल से बाहर नेम जा रहा है। इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉलम की जो विड्थ है इसको आप ज्यादा कर लीजिए तो सेल में नेम पूरा आ जाएगा, या फिर आप इस सेल में जो है एंट्री नीचे लिखिए, अजीत कुमार फिर सिंह को नीचे लिख लीजिए इसी सेल में, ठीक है। बट अगर यहाँ पे पहले से ही एंट्री हुई पड़ी है और कॉलम की विड्थ हमें ज़्यादा नहीं करनी, हमें ये नेम इसी सेल में चाहिए, तो इसके लिए हम कर देंगे रैप टेक्स्ट पे क्लिक। तो देखिए सेल में ही नेम है, बाहर नहीं गया, सेल की हाइट चेंज हो गई, ऑटोमेटिक वो सेल में ही फिट हो गया है। इसी तरह आप देखिए मेरे पास ये डाटा है। अब ये इस डाटा में कुछ नेम ऐसे हैं, थोड़ी सी कॉलम की विड्थ कम कर देते हैं, और कुछ नेम ऐसे हैं जो सेल में पूरे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में या तो आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाइए। अब कॉलम की विड्थ हम नहीं बढ़ा सकते, क्यों? मान लीजिए डाटा हमने प्रिंटिंग के लिए सेट कर रखा है और प्रिंटिंग पे डाटा हमारा इस हिसाब से सेट है। अगर हम कॉलम की विड्थ को ज्यादा करेंगे तो प्रिंट में डाटा बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो प्रिंट में डाटा गड़बड़ हो जाएगा, तो उस केस में हम ये चीजें नहीं कर सकते कई बार। तो हमें क्या करना है, अपने जो डाटा है इसमें जो ऐसे सेल हैं जिनमें वैल्यू बाहर जा रही है, तो उस पर रैप टेक्स्ट लगा देना है। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए जिन सेल में नेम पूरा नहीं आ रहा था उनमें नेम जो है बाकी का वो नीचे आ गया, अजीत कुमार, ठीक है, रमेश शर्मा नीचे आ गया है ना।
तो इस तरह से जो है रैप टेक्स्ट का हम यूज करते हैं। अब देखिए ये पूरा डाटा किसका है, अजीत कुमार का, ये पूरा डाटा किसका है, रमेश शर्मा का है। तो ऐसे हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी तो ये ऑटोमेटिक रैप टेक्स्ट से नेम जो है वो नीचे आ गया है ना, अजीत ऊपर, उसके बाद नीचे कुमार आ गया है। अगर आपको मैनुअली इस तरह से एंट्री करनी हो तो कैसे करोगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अजीत ही लिख दिया। अब आपको इसी सेल में नीचे टाइपिंग करनी है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से, एंटर प्रेस करके रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिखिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप मैनुअली रैप टेक्स्ट के साथ एंट्री करोगे। समझ आ गया ना। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का इसका काम होता है बहुत सारे सेल्स को एक बना देना। अब देखिए यहां से मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया, मैं ये चाहता हूं इन सारे सेल्स को मर्ज कर दें, एक सेल बना दें। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है वो है मर्ज सेल का, इस पे मैं करूंगा क्लिक तो देखिए सारे सेल मर्ज हो गए। जो अजीत कुमार जहां पे लिखा था बिल्कुल वहीं पे है, बट ये है अब एक सेल, आप देख सकते हो ये एक ही सेल है। अगर ये अनमर्ज करना है तो आप यहां पे क्लिक करके अनमर्ज सेल पे क्लिक करके इसको अनमर्ज कर सकते हो। अनमर्ज हो गया। अब यहां पे मैंने फिर से इनको सिलेक्ट किया सेल्स को। इसके बाद यहां पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स आपने सिलेक्ट किए हैं इन सभी को मर्ज कर दो और जो भी लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाए। तो आप यहां पे करोगे क्लिक तो देखिए सेल मर्ज हो गई, अजीत कुमार सेंटर में आ गया। इसके बाद अनमर्ज करना है तो फिर से वही अनमर्ज कर दीजिए तो अनमर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं। आप मान लीजिए ये जो है मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो ऐसे वाली लाइनिंग है ना इनको सभी को हटाना चाहता हूं। मुझे ये एक सेल चाहिए, ये एक सेल चाहिए, ये एक सेल चाहिए, ये एक सेल चाहिए, मतलब मर्ज करना है। तो ऐसे अगर हमें बहुत सारा डाटा जो है बहुत सारे सेल्स को मर्ज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन थी ये सभी सेल से हट गई है, एक सेल बन गया, एक सेल बन गया, एक सेल बन गया। इस तरह से जो है मर्ज एंड सेंटर के सारे ऑप्शंस का आप यूज करोगे। अनमर्ज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके अनमर्ज सेल कर दीजिए तो अब ये सेल हो गई अनमर्ज। समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग की और बाकी ऑप्शंस की। उसके बाद हम यहाँ नंबर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। इससे पहले दोस्तों आगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शुरुआत करें, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मान लीजिए आपने इस सेल पे क्लिक किया और यहां पे आपने इस सेल को बोल्ड कर दिया। अभी जो लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म किया एक्सेल में वो क्या है, बोल्ड, बोल्ड करना है ना। तो अगर मैं इसी एक्शन को बार बार रिपीट करना चाहूं तो इसके लिए एक शॉर्टकट है F4 की। आपने मान लीजिए यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट किया, इनको बोल्ड करना है तो कीबोर्ड से आपको F4 की प्रेस करनी है, बोल्ड हो गई। आपको बार बार यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको ये बोल्ड करनी है तो कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए F4 की। मतलब लास्ट एक्शन जो आपने एक्सेल में किया है उसको आप रिपीट कर सकते हो। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे कलर लगा दिया रेड कलर, ठीक है। अभी आपको यही कलर कई जगह लगाना है तो आप सिलेक्ट करोगे डाटा और F4 की अब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। अभी जो लास्ट एक्शन हमने एक्सेल में परफॉर्म किया है वो है कलर का, रेड कलर का। तो जहां भी आप इसको लगाना चाहते हो फिर से, तो आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप बस कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर दीजिए, वही काम दोबारा से एक्सेल अपने आप कर देगा। समझ आ गया ना। इसके बाद यहाँ पे अब हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है दोस्तों, पहले ये समझो। ये जो फॉर्मेटिंग हमने अभी डाटा पे लगाई है ये है परमानेंट फॉर्मेटिंग का मतलब ये जो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा रखा है येलो, बॉर्डर लगा रखा है, अगर मैं यहां से इनको सिलेक्ट करके इनका कलर चेंज कर दूं तो ये फॉर्मेटिंग है, ये हमने अपने डाटा पे फॉर्मेटिंग लगा दी है। बट ये है परमानेंट फॉर्मेटिंग, परमानेंट फॉर्मेटिंग ये है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करें तो हम यही चीजें लगाएंगे बट कंडीशन के आधार पे। एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं कहीं पे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। मुझे क्या करना है, इनमें से ना जिन सेल्स में 5 से ज्यादा क्वांटिटी लिखी हुई है उन सेल्स में रेड कलर फिल करना है या उनको हाईलाइट करना है। अगर आप यहां से कलर फिल करोगे ये तो सभी में फिक्स हो गया, परमानेंट है ये तो, बट हमें परमानेंट नहीं करना, हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहां पे यूज करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना।
जिन सेल्स में 5 से ज्यादा संख्या लिखी हुई है उनको हाईलाइट करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे रूल दे रखे हैं। अभी हम पहले रूल की बात करते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। ठीक है, यहाँ पे अब ये तो आप समझ ही पाओगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो मैंने क्या किया, ग्रेटर देन पे क्लिक किया। मुझे क्या करना है, 5 से ज्यादा वाले सेल हाईलाइट करने हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 5। अब आप देखिए ये अपने आप आपको हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पे रूल लग गया, 5 से ज्यादा संख्या जिन सेल्स में थी वो हाईलाइट हो गई। अब ये परमानेंट नहीं है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 टाइप करूंगा, एंटर करूंगा या बाहर क्लिक करूंगा तो देखिए सेल हाईलाइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखता हूं और बाहर क्लिक करूंगा तो ये सेल जो हाईलाइट था वो यहाँ से हट गया, हाईलाइट कलर हट गया, है ना। ये डायनेमिक है, ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप ही। जैसे डाटा एंटर करोगे या जैसे ही डाटा आप चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हाईलाइट कलर लगेगा और हटेगा। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा को कंडीशन के आधार पे फॉर्मेट करना। अब ये अगर आपको रूल हटाना है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे, क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो जो सेल आपने सिलेक्ट किए हैं वहां से रूल हट जाएगा। अगर आपको पूरी सीट पे जितने भी रूल लगे हैं सभी हटाने हैं तो क्लियर रूल पे जाके क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट पे क्लिक करके आप सारी सीट पे जो भी आपने रूल लगाई हैं, जो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है वो सारी हट जाएगी। ठीक है, तो क्लिक कर दिया, अभी मैंने रूल को हटा दिया। फिर से लगाते हैं, मान लीजिए इस बार हमें लेस देन करना है, 5 से कम जो संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 5 और ये देखिए 5 से कम संख्या जिन सेल्स में है वो सेल हाईलाइट हो गई हैं। यहाँ से आप सेल का हाईलाइट कलर, हाईलाइट फॉन्ट कलर वो सेट कर सकते हो, देखिए, है ना। अगर आपको खुद का अपनी मर्जी से कलर, फोरग्राउंड कलर सेट करना है तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाओगे, नीचे ऑप्शन है, इस पे जाने के बाद ये देखिए फॉर्मेट सेल की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। फिल कलर पे जाके आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ये ग्रीन कलर फिल करना है, ठीक है। और फॉन्ट कलर क्या करना है, जैसे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनका फॉन्ट कलर ग्रीन पे मैं कर देता हूं व्हाइट, और बोल्ड भी करना है, साइज बढ़ाना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो। मैंने भी ओके कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो 5 से कम वाले सेल हैं उन पे वही फॉर्मेट लग गया जो आपने सेट किया था, ग्रीन बैकग्राउंड कलर और व्हाइट फोरग्राउंड कलर। समझ आ गया ना। अब यहाँ पे अगर आप चेंज करते हो वैल्यू, मान लीजिए 2 लिखा तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैजिक, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो अभी मैं रूल हटा देता हूं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसके बाद यहाँ पे बाकी के रूल भी आप देख सकते हो। बिटवीन पे क्लिक करोगे तो मान लीजिए आपको 5 से लेके 7 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो हाईलाइट करनी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 to 7, ओके कर दीजिए, इसके बीच में वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखा टेक्स्ट दैट कंटेन, इसका मतलब मान लीजिए मैंने, अगर आपको टेक्स्ट में से कुछ हाईलाइट कराना है, मैंने नेम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे अजीत नेम जहां पे लिखा हुआ है वो सेल हाईलाइट कराने हैं, तो आप यहाँ पे जाओगे, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन, और यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए अजीत कुमार या जो भी है। अभी ये पहला सेल में जो लिखी हुई थी वैल्यू, जो नेम लिखा हुआ था वो इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है लिख सकते हो जो भी नेम लिखना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है रोहित, तो मैंने यहाँ पे लिखा रोहित। जिन सेल में रोहित लिखा होगा वो सारे सेल इसने सेलेक्ट कर दिए हैं, रोहित दास, रोहित कुमार, क्योंकि हम यहाँ पे केवल रोहित के लिए सर्चिंग कर रहे हैं। तो जिस सेल में रोहित होगा वो डाटा यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको रोहित कुमार करना है तो आप स्पेस देके यहाँ पे कुमार टाइप कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ओके कर दोगे तो यहाँ पे भी वही काम हो गया। अगर आप किसी सेल में, दूसरे सेल में रोहित कुमार लिखोगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला रूल क्या है, ए डेट अकरिंग, ये डेट्स के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ डेट्स हैं और इन डेट्स में से आपको कुछ डेट्स हाईलाइट करानी है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है येस्टरडे, मतलब बीते कल की डेट, जो जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो हाईलाइट करानी है। आज की जो डेट यहाँ पे लिखी हुई है वो हाईलाइट करानी है। अगले दिस वीक, इस वीक की जो डेट है वो हाईलाइट करानी है। नेक्स्ट मंथ की करानी है, लास्ट मंथ की करानी है। तो ये सारी चीजें हैं। आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे वही डेट्स हाईलाइट हो जाएंगी। इसके लिए डाटा आपके पास ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास अभी डाटा कम है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन लोगे उसी के अकॉर्डिंग डेट सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉर्मेट आपको जो लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज का।
डुप्लीकेट वैल्यूज का मतलब क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है और मैं यहाँ पे ये चेक करना चाहता हूँ कि कोई रोल नंबर मैंने दोबारा से तो नहीं टाइप कर दिया। तो रेंज को हम कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। बट मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फिर से 10 को टाइप करता हूँ, अब 10 डुप्लीकेट हो गया, तो ये देखिए ये हाईलाइट हो गया है ना। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हाईलाइट करा सकते हो। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैजिक। समझ आया? तो मैंने रूल हटा दिया, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। यहां पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल मैंने लगा रखा है, तो ये भी मैं हटा देता हूं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। इसके बाद यहां पे हम बात करते हैं टॉप बॉटम रूल्स की। टॉप बॉटम रूल्स की, मेरे पास ये डाटा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ से ना टॉप 3 सेल्स हाईलाइट कराओ, जिन सेल्स में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं टॉप 3 सेल्स हाईलाइट कराने हैं। तो रेंज कर ली सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, पहला ऑप्शन है, इस पे करेंगे क्लिक। बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, टॉप 10 वैल्यूज हाईलाइट कर रहा है। मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए 3। तो 3 यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ आप देखिए टॉप 3 सेल हाईलाइट हो गए जिनमें सबसे ज्यादा वैल्यू है। समझ आ गया? फॉर्मेट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, कस्टम पे जाके खुद का फॉर्मेट भी लगा सकते हो। ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए इस रेंज में मतलब जिन स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो डाटा है उनके टोटल मार्क्स हाईलाइट हो गए हैं। समझ आ गया? इसी तरह यहाँ पे आप जो है बॉटम जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, वो हाईलाइट कर सकते हो। तो टॉप 10 आइटम में तो क्या होगा, आप हाईएस्ट वैल्यूज हाईलाइट करोगे, कितनी हाईलाइट करनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे, 3 4 5 6 जितने भी हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे बॉटम 10 वैल्यूज हाईलाइट करनी है, बॉटम 3 बॉटम 5, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बॉटम 10 आइटम, इस पे करना है क्लिक। और मान लीजिए मुझे सबसे नीचे वाले जिनके मार्क्स सबसे कम है वो 3 सेल यहाँ पे हाईलाइट करने हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 लिखा है तो यहाँ पे बहुत सारे सेल हाईलाइट हो गए। अच्छा, यहाँ पे पहला रूल भी लगा हुआ है, पहला रूल यहाँ पे लगा हुआ है, पहले ये हमें हटाना होगा। तो क्लियर रूल और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, पहले रूल हटाना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से रूल लगाना है बॉटम 10 आइटम और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है 3। अब देखिए जिनके सबसे कम मार्क्स हैं वो 3 सेल यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। आ गया समझ में? ओके कर देंगे, रूल यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो अगली चीज है वो आप समझिए टॉप 10% और बॉटम 10%। अभी हम बात करें टॉप 10 आइटम की, तो यहाँ पे आपका जो डाटा है, चाहे वो हजारों में है चाहे वो लाखों में है, अगर यहाँ हमने लिखा है 10 टॉप 10, तो यहाँ पे टॉप 10 सेल हाईलाइट होंगे। ठीक है, अगर डाटा बहुत ज्यादा है और आपको परसेंटेज में हाईलाइट करना है कि टॉप 10%, ऊपर के 10% वो हाईलाइट करने हैं, ऊपर के 5% वो हाईलाइट करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे टॉप 10% का आप यूज करोगे। टॉप 10% की हम बात करें तो यहाँ पे अभी एक ही सेल हाईलाइट हुआ है, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड कितने 10 हैं। तो 10 रिकॉर्ड में अगर हम बात करें 10% कितना होगा, तो एक ही सेल की वैल्यू होगी, एक ही सेल होगा। समझ आया? अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे और फिर आप यहाँ पे ऊपर के 10% सेल हाईलाइट करते, तो यहाँ पे 10 सेल हाईलाइट हो जाते। ये परसेंट डेटा के परसेंटेज के बेस पे काम करेगा। समझ आ गया? इसी तरह यहाँ पे बॉटम 10% का ऑप्शन भी दे रखा है, बॉटम 10% का। इसमें क्या होगा कि परसेंटेज के बेस पे सबसे नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी वो 10%, 5%, 20%, जितनी आपको शो करानी है उतनी आप यहाँ पे लिखो, ओके कर दो, तो उतने ही वैल्यूज, उतने ही सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे है अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब ये एवरेज का फंडा क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया इक्वल एवरेज, ठीक है, इक्वल एवरेज, और मैंने ये टोटल सारे टोटल कर दिए सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया। अभी इन सभी की एवरेज मिला के अगर हम देखें कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 197.7। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स। अगर मैं अबव एवरेज पे क्लिक करूंगा तो मतलब क्या होगा कि एवरेज ये आ रही है, 197 से ज्यादा जिनके मार्क्स हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। समझ आ गया ना? अब ये तो मैंने आपको दिखाया कैलकुलेट करके, इसकी जरूरत नहीं है, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एवरेज निकाल के आपको दिखाई है।
इससे ज़्यादा वाली वैल्यूज जो हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। 197 है, ये भी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि एवरेज है 197.7। ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया, ओके कर देंगे, रूल लग जाएगा। अगर आप यहीं पे काम करते हो बिलो एवरेज का तो 197.7 से जो कम वैल्यूज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये देखिए, समझ आ गया ना। तो इस तरह से ये जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सेकेंड रूल काम करता है। अब यहाँ पे डेटा बार्स की बात आती है। यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट आपको दे रखे हैं, आप यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको सॉलिड फिल दे रखा है, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हो, क्लिक कर दीजिए। जो सेल पूरा भरा हुआ है वहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है, और जहाँ पे जो सेल का कलर है वो कम फिल हुआ है वहाँ पे कम वैल्यू है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है डेटा बार का यूज कर सकते हो। ठीक है, कलर कोई भी ले सकते हो यहाँ से। ये दो तरह के डिजाइन, यहाँ पे ये ग्रेडियंट है और ये आपका सॉलिड है। ग्रेडियंट में आप देखोगे हल्का सा यहाँ से डार्क स्टार्ट होगा, यहाँ तक आते आते थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। समझ आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगले रूल भी आप लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कलर स्केल लगाना है तो ये लगा सकते हो। अभी मैं पहले करता हूँ काम कि यहाँ से मैंने रूल हटा दिया, इनको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे कलर स्केल पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कलर दे रखा है। आपने यहाँ पे कर्सर लेके आना है और फिर आपको ये पॉपअप्स दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। इसका मतलब ग्रीन हाई वैल्यूज के लिए, येलो मिडिल वैल्यूज के लिए, और रेड जो है वो बॉटम वैल्यूज के लिए। आप इस पे कर दोगे क्लिक तो देखिए जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वहां पे कलर क्या है, ग्रीन है, और जो बीच वाली वैल्यूज हैं वहां पे कलर कौन सा है, आपका येलो है, और जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वहां पे कलर कौन सा है, रेड है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये कलर मिक्सचर करके अपने आप यहाँ पे जो है सेटिंग हो जाती है, अपने आप यहाँ पे कलर स्केल बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मान लीजिए ये वाला यूज करते हो तो यहाँ पे देखिए दो ही कलर हैं, व्हाइट एंड ग्रीन। व्हाइट हाई वैल्यूज के लिए, ग्रीन लो वैल्यूज के लिए। इसी तरह यहाँ पे आप कर्सर लेके जाइए, यहाँ पे रेड हाई के लिए और व्हाइट जो है वो है लो वैल्यूज के लिए। समझ आ गया ना। तो इस तरह से कलर स्केल आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आइकन सेट भी दे रखे हैं। ये पहला आइकन सेट मैंने लिया, क्लिक कर दिया, एरो ऊपर की तरफ जा रही है ग्रीन में तो हाई वैल्यूज हैं, और ये इस तरह से जा रही है तो ये मिडिल वैल्यूज हैं, और रेड कलर में नीचे की तरफ एरो है तो ये आपकी बॉटम वैल्यूज हैं, है ना। तो यहाँ से आप इनका जो है कोई भी आइकन सेट ले सकते हो। ये देखिए आपने ये वाला ले दिया तो ये आ जाएगा। नेटवर्क वाला ले लिया तो ये देखिए जहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क आ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है, कम नेटवर्क तो कम वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे एक ही नेटवर्क आ रहा है तो यहाँ पे बहुत कम वैल्यू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। अगर आपको इन आइकन सेट्स की वैल्यूज़ देखनी है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आइकन सेट्स पे जाके नीचे ऑप्शन है मोर रूल्स का, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आइकन सेट यहाँ पे आपने लगाया है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने ये वाला नेटवर्क लगाया था ये वाला, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, वैल्यूज़ देख सकते हो। यहाँ पे 20 से कम पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे 20%, ये परसेंटेज के बेस पे काम कर रहा है। ठीक है, ये परसेंटेज के बेस पे काम करेगा। 20% से कम अगर यहाँ पे वैल्यू रहेगी तो कोई भी नेटवर्क नहीं है, और 40 से कम रहेगी तो एक आएगा, और 60 से कम रहेगी तो 2, 80 से कम 3, और इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से आप देख सकते हो कैसे कैसे काम कर रहा है। आप ये जो वैल्यूज है इनको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप इनको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई दूसरा आइकन सेट ले रखा है, मान लीजिए आपने ले रखा है ये वाला, तो यहाँ पे देखिए 33 से कम पे ये वाली एरो आएगी, और 33 से ज़्यादा पे ये वाली आएगी। कहाँ तक, जब तक वैल्यू 67 से कम रहेगी। इसके बाद 67 से ज़्यादा रहेगी तो ग्रीन एरो आएगी। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इनको चेंज भी कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये थी दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बहुत काम की चीज़ है। इसके लिए एक एडवांस वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको इसका अच्छे से रियल यूज समझ में आएगा। न्यू रूल पे जाके हम खुद के रूल भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं जिनका यूज करके, फॉर्मुलेज का यूज करके हम खुद के रूल भी बना सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है सच में। अभी आप बेसिक सीखिए, इसके बाद इसका एक कंप्लीट एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्यूटोरियल चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल की। अभी मैंने यहाँ से ये रूल हटाना है तो क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, रूल मैंने हटा दिया। फॉर्मेट एज टेबल पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दे रखे हैं, आप कोई भी डिज़ाइन अपनी टेबल पे लगा सकते हो।
बट आपके मन में एक सवाल जरूर टिक टिक करेगा कि डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी ये फंडा समझ में आ जाएगा। टेबल का फंडा है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी टेबल डिज़ाइन करनी हो तो उसको हम वैसे ही कर लेंगे, यहाँ से परमानेंट फॉर्मेटिंग यूज़ करके, सेल कलर फिल करके, स्टाइल वगैरह बदल के, है ना। बट जो काम टेबल करेगी वो काम ऐसे नहीं होगा। पहले आप समझिए टेबल का फंडा है क्या। मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे क्वांटिटी है, प्राइस है और यहाँ पे टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक फॉर्मूला लगाया इक्वल करके सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने ये रेंज दे दी। मैंने इन टोटल्स का एक फाइनल टोटल कर लिया, इतना बना। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नई एंट्री करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आइटम, और आइटम लिखने के बाद यहाँ पे 6। इसके बाद यहाँ पे हम गए और यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर दी क्वांटिटी 11, और यहाँ पे मैंने जो है प्राइस डाल दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया ऊपर वाला ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। बट ये फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये देखिए रेंज यहाँ से लेके यहीं तक है, ये फिक्स है। अब अगर यही डेटा टेबल फॉर्मेट में होता तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती। ये जो रेंज है ना, ये ऑटोमेटिक नीचे खिसक जाती, फॉर्मूला हमारा प्रॉपर वर्क करता रहता। सबसे जो मेन यूज है ना टेबल फॉर्मेट का, वो है फॉर्मुलेज में डायनामिक फॉर्मुलेज बनाने के लिए, ताकि कैलकुलेशन ऑटोमेटिक रहे। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देखा जाए तो। अगर मान लीजिए मैं डेटा ऐड करता जाऊंगा तो मैं कहाँ तक इस फॉर्मूले को बार बार रिफ्रेश करूंगा, बार बार इसमें रेंज को अपडेट करूंगा, है ना। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, अभी इसको डिलीट कर दिया और मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको टेबल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं तो फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे, या तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो कंट्रोल टी। ये टेबल फॉर्मेट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी, ठीक है। ओके कर देना तो डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। या फिर आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया और माई टेबल हैज़ हेडर, कि मेरी टेबल में हेडिंग्स हैं। ओके कर देंगे तो देखिए आपका जो डेटा था वो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है ना। अब आप टेबल से बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन का टैब दिखाई नहीं देगा। टेबल में क्लिक करोगे तो डिज़ाइन का टैब आ जाएगा। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, ये आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, इनका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेडर वाली रो, सबसे ऊपर वाली रो दिखानी नहीं दिखानी, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम आपको शो करना है, हाइड करना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप टेबल का नेम भी दे सकते हो। और अगर आपको ये फॉर्मेट हटाना है तो कन्वर्ट टू रेंज करके यस कर देना, तो टेबल का फॉर्मेट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये सिंपल टेबल का फॉर्मेट रखा है। अब इसका मैजिक आप देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा रखा है, मैं इसको दोबारा से एक बार लगा देता हूँ। इक्वल करके सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें मैंने रेंज दे दी ये वाली, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे रेंज नहीं है, यहाँ पे टेबल और कुछ इस तरह से लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये देखिए टेबल और टोटल, मतलब टोटल कॉलम का नेम लिखा हुआ है। अब इसमें जितनी भी वैल्यूज नीचे आती जाएंगी सभी का यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल आता रहेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंट्री और करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा आइटम 6 क्वांटिटी एंड प्राइस, यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला भी चेंज हो गया है। इसमें देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये इसका मेन यूज है। फॉर्मूलेज को डायनेमिक बनाने के लिए, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होती रहे, इसलिए टेबल फॉर्मेट का हम यूज करते हैं। समझ आ गया होगा इसका फंडा है क्या। अगर आपको ये फॉर्मेट हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डिजाइन टैब पे जाओगे, कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके और यस कर देना, तो यहाँ से टेबल का जो फॉर्मेट है वो हट गया है। मतलब डिजाइन तो रहेगा बट टेबल का जो फॉर्मेट है ना, जो डायनेमिक बनाता है फॉर्मूलेज को, वो यहाँ से हट गया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एंट्री और करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा 23 और यहाँ पे 21, तो अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है टोटल। बट इसमें जो रेंज है वो देखिए इतनी ही है, क्योंकि हमने इस डेटा को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। नॉर्मल टेबल मतलब मान लीजिए अब ये जो डिजाइनिंग आपने की है ये होम टैब पे जाके यहाँ से की है, एक तरह से उस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट हमने कर दिया है। तो ये है फॉर्मेट एज टेबल का फंडा, समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से सब कुछ फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ। एक ऑप्शन है क्लियर का, ये क्लियर का ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर ऑल, सब कुछ क्लियर कर दो, हट गया सब कुछ क्लियर, ठीक है। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्लियर कंटेंट, इसका मतलब डिजाइन रहने दो, जो लिखा हुआ है सारा वो हटा दो। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया फिर से।
अगर मैं करता हूँ क्लियर फॉर्मेट, इसका मतलब फॉर्मेटिंग जो है कलर स्टाइल वो हटा दो, लिखा हुआ है वो रहने दो, ये हो जाएगा। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया फिर से। अब यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक, अगर यहाँ पे हाइपरलिंक का यूज़ किया है या कमेंट्स आपने लगाई हैं वो हटाने हैं तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ आप कर सकते हो, कमेंट्स एंड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक आपको मिलेगा इंसर्ट टैब पे, कमेंट्स आपको मिलेंगी रिव्यू टैब पे। तो अभी हम आगे आएंगे तो इनको आप सीख लोगे तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्लियर फॉर्मेट कर दिया, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग हट गई। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको, आप कोई भी डेटा मेंटेन करते हो, आपको फटाफट से अपनी टेबल रेडी करनी होती है। तो मान लीजिए आपने हेडिंग्स पे कोई एक फिक्स कलर सेट करना होता है, हाईलाइट कलर, फोरग्राउंड कलर, राइटिंग का स्टाइल। अब मान लीजिए यहाँ पे कलर भी लगाना है, आपको साइज भी सेट करना है, आपको यहाँ से ये भी करना है, तो उस केस में आपको 3-4 क्लिक्स तो करने होंगे, 10-20 सेकंड तो वेस्ट होंगे होंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो एक्शन बार बार करते हो उनको, मतलब सेल स्टाइल पे जो डिज़ाइन बार बार लगाते हो वो डिज़ाइन आप यहाँ सेल स्टाइल्स में सेव कर सकते हो बना के, और फिर आप सिंगल क्लिक से उसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, देखिए पहले मैं डाटा कॉपी कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल सी, और मैंने नीचे इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ही सेल पे क्लिक किया, इस सेल पे मैंने जो डिज़ाइन लगाया, मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर लगा दिया, फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर दिया, राइटिंग का स्टाइल मान लीजिए मैंने ये लगा दिया, ठीक है, और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। अब ये जो फॉर्मेट है सेल पे मुझे बार बार लगाना पड़ता है, तो बार बार काम नहीं करना है, आप इसको सेल स्टाइल्स में ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे, क्लिक कर दिया सेल पे और सेल स्टाइल पे जाओगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू सेल स्टाइल, इसका नेम आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रहा, ठीक है, स्टाइल 2, बस ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखिए सेल स्टाइल में जाइए, यहाँ पे स्टाइल 2 के नाम से ये आ गया है। अगर मान लीजिए आपको सभी हेडिंग्स पे स्टाइल 2 लगाना है तो आप यहाँ पे जाइए, स्टाइल 2 पे क्लिक कर दीजिए, बस एक क्लिक से काम हो गया। इसी तरह आपको यहाँ पे स्टाइल 2 लगाना है तो आप सेल स्टाइल पे जाके स्टाइल 2 पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए हो गया ना काम। तो इस तरह से क्विक स्टाइल्स लगाने के लिए हम सेल स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे अपने जो है स्टाइल बना बना के इसमें ऐड कर सकते हो, जो आपको लगाने होते हैं, बस क्लिक करते ही वही स्टाइल यहाँ पे जो है ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हम सेल स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है इंसर्ट और डिलीट की, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इंसर्ट का मतलब सेल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, सीट इंसर्ट करना, ठीक है। अगर आपको बीच में रो इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, रो इंसर्ट हो जाएगा। डिलीट करना है रो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पे कॉलम आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, सीट आपको यहाँ से इंसर्ट करनी होती है, डिलीट करनी है सीट तो राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से सीट को डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ से इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप वैसे कर लीजिए जैसे मैंने आपको बता दिया है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है फॉर्मेट ऑप्शन की। यहाँ पे एक लिस्ट है काफ़ी ऑप्शंस की, बट ये है कुछ नहीं, ये आपने पहले ही कर लिए हैं। रो हाइट की हम बात करें, अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे रोज की हाइट ज़्यादा करनी है तो मैं सेलेक्ट करूँगा बहुत सारे रो, और किसी भी एक को पकड़ के नीचे खींच दूंगा तो रो की हाइट ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब मुझे इनको ऑटो फिट करना है तो फिर से तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे और किसी भी एक रो सेपरेटर के बीच में यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएंगे। अब यही ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, रो हाइट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हो एक, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 50 रो हाइट आपको रखनी है, तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा 50 हो गई या नहीं हुई। तो यहाँ पे एक नंबर आप दे सकते हो, मान लीजिए 50 आपने लिखा तो जो रो आपने हाइट सेलेक्ट की है उनकी जो हाइट है वो 50 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट रो हाइट या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर आप किसी भी कॉलम सेपरेटर पे क्लिक कर दो, सॉरी रो सेपरेटर पे क्लिक कर दो, तो जो हाइट है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी जो जितना लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए इसकी जो हाइट है, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको इस तरह से खींच लिया, इसकी हाइट ज़्यादा कर ली, इनका साइज़ मैंने ज़्यादा कर दिया। अगर मैं अब करता हूँ रो, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे रो की हाइट फिट करता हूँ तो ये देखिए लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग ये फिट होगी। ऐसा नहीं है कि ये इतनी हो जाएगी, इतनी नहीं होगी। रो में जितना बड़ा साइज़ का आपने टेक्स्ट या डेटा एंटर किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसके एंड तक जो है लाइन ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी इस तरह से।
समझ आ गया? तो मैंने कंट्रोल जेड इसको कर दिया है। अब इसी तरह यहाँ पे कॉलम की विड्थ है और आउट ऑफ इट कॉलम की विड्थ दे रखी है। ये देखिए कॉलम विड्थ, ऑटोमेटिक कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ यहाँ पे आपको दे रखी है। अगर आप अपनी सीट में सारे कॉलम्स की जो विड्थ है उसको फिक्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जाके डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एंट्री करनी होगी। मान लीजिए आपको 4 करनी है, ओके कर दिया तो ये देखिए सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो 4 हो गई है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए सारी सीट और यहाँ से कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक यहीं से हो जाएगा, आपको यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया दोस्तों? ये सिंपल है, बहुत सिंपल ये चीज़ें हैं, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हाइड अनहाइड का ऑप्शन दे रखा है, आप रो कॉलम सीट हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये रो हाइड करनी है तो राइट क्लिक करोगे, हाइड कर दीजिए, नीचे हाइड का ऑप्शन है, हाइड कर दिए। अनहाइड करनी है तो 12 से 15 वाली रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप जो है कॉलम्स को हाइड अनहाइड कर सकते हो, इसी तरह सीट को कर सकते हो। सीट हाइड करनी है तो राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए, सीट हाइड हो गई। अनहाइड कर दिए तो किसी भी सीट टैब पे राइट क्लिक करो, अनहाइड कर दीजिए, कौन सी सीट हाइड है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये देखिए सीट अनहाइड हो गई, है ना? तो ये काम भी हो गया। इसके बाद रीनेम, मूव एंड कॉपी, टैब कलर। रीनेम का ये सीट्स के लिए है। ठीक है, सीट का नेम बदलना है तो आप या तो डबल क्लिक करके यहाँ से बदल लीजिए या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके रीनेम करके सीट का नेम बदल सकते हैं। अगर आपको सीट का टैब कलर लगाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना? टैब कलर का ऑप्शन ये रहा, मान लीजिए आपने यहाँ पे रेड लगा दिया तो यहाँ पे देखिए रेड कलर आ गया है। यहाँ पे आपने टैब कलर लगा दिया मान लीजिए ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से टैब कलर लग गए हैं। अगर आपको किसी सीट की डुप्लीकेट क्रिएट करनी है, आपको मान लीजिए सीट 1 की डुप्लीकेट क्रिएट करनी है तो राइट क्लिक करोगे और मूव और कॉपी पे जाके क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करके ओके कर देना, तो इसकी एक और कॉपी क्रिएट होगी। ये देखिए सीट 1, ये इसकी कॉपी। समझ आ गया फंडा? तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्रोटेक्ट सीट की। प्रोटेक्ट सीट का मतलब सीट पे पासवर्ड लगाना। अब देखिए हम इस सीट पे हैं, अभी हम सीट में कहीं भी कोई भी जो है एंट्री कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे कोई भी कहीं भी हम एंट्री कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं। देखिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारे सेल लॉक होते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पे हम गए, नीचे देखिए लॉक सेल पे टिक लगा हुआ है। ये देखिए ये एक्टिव है ये बटन, इसका मतलब सारे सेल, अभी किसी भी सेल पे क्लिक कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट सारे सेल लॉक होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रोटेक्ट सीट पे जाके पासवर्ड यहां पे लगाऊंगा, मैंने यहां पे पासवर्ड लगा दिया, मान लीजिए 111, ओके कर दिया, 111 ओके कर दिया, तो अब ये सारी सीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, आप कहीं भी कोई भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो वहां पे चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि पासवर्ड हमने लगा दिया है। अब एक चीज यहां पे आप समझ लीजिए, प्रोटेक्ट सीट से जो पासवर्ड हमने लगाया है वो लगता है लॉक सेल पे, और अभी सारे सेल लॉक थे। अगर हम कुछ सेल को अनलॉक कर दें और फिर पासवर्ड लगाएं तो अनलॉक जो सेल होंगे ना उन पे पासवर्ड नहीं लगेगा, वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। देखिए कैसे, फॉर्मेट पे जाएंगे, अभी यहाँ पे अनप्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, कोई भी हाईलाइट नहीं है, मतलब ये काम नहीं करेंगे, आपकी सीट पे पासवर्ड लग गया, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, ओके करना होगा। अब सीट आपकी हो गई अनप्रोटेक्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई काम करने वाला हूँ, पासवर्ड लगाने के बाद मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं इन सेल्स को क्या करूंगा, अनलॉक कर दूंगा, मतलब लॉक सेल से टिक हटा दिया। अब देखिए ये लॉक नहीं है, यहाँ पे लॉक जो है वो एक्टिव नहीं है ना? अब मैं अगर पासवर्ड लगाता हूँ, प्रोटेक्ट सीट करता हूँ और मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया 111, ओके कर दिया, 111 ओके कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, यहाँ पे चेंज नहीं कर, कहीं भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सारे सेल लॉक हैं। ये रेंज मैंने अनलॉक की थी, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। समझ आ गया ना फंडा क्या है? तो अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन का यूज़ कीजिए। अगर आपको पूरी सीट प्रोटेक्ट करनी है तो आप सारे सेल को लॉक करके ही रखिए, बाय डिफॉल्ट सारे सेल लॉक ही होते हैं, आपको बस पासवर्ड लगा देना है। अगर आपको कोई एक रेंज अनलॉक करके रखनी है कि मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ या यहाँ पे हम एंट्री करना चाहते हैं,
तो वो सेल आप सेलेक्ट करके अनलॉक कर देना, फिर पासवर्ड लगा देना। तो अनलॉक सेल पे पासवर्ड काम नहीं करेगा, वहां पे आप एंट्री कर सकते हो। तो ऐसे ये प्रोटेक्ट शीट का फंडा काम करता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ऑटो सम की। ऑटो सम यहाँ पे एक सिंपल सा ये ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको फटाफट सम का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सम पे क्लिक कर देना है। सम का फॉर्मूला लग गया, एंटर प्रेस कर देना। ये देखिए यहाँ पे जो है टोटल आ गया। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई और फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करोगे, ऑटो सम पे जाओगे, एवरेज पे क्लिक करोगे, एवरेज का फॉर्मूला लग गया, एंटर प्रेस कर दीजिए, एवरेज आ गई। इसी तरह यहाँ से आप कोई दूसरा फॉर्मूला भी सिलेक्ट करके बस एंटर प्रेस करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है फिल। इसमें एक लिस्ट है, आप देख सकते हो, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कबुक, सीरीज, जस्टिफाई। अब ये सारे ऑप्शन कैसे काम करेंगे देखिए। इसका नेम क्या है, फिल। नेम से ही पता चल रहा है कि सेल्स में कुछ फिल करना, वैल्यूज या फॉर्मुलेज वगैरह कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला नीचे जो है सभी सेल्स में फिल करना है। इसके लिए या तो आप पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो या फिर आप रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देते हो, है ना। तो सेम फॉर्मूला सेम वैल्यू नीचे सेल्स में फिल हो जाती है। अब ये जो कंट्रोल डी शॉर्टकट है वो यहीं से निकल के आ रही है। अभी आप देखिए मैंने क्या किया, मुझे ये वैल्यू नीचे सेल्स में फिल करनी है। अब यहाँ पे वैल्यू है, फॉर्मूला है, जो भी है वो मुझे नीचे सभी सेल्स में फिल करना है। तो मैंने रेंज कर ली सिलेक्ट, फिल पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है डाउन का। अभी मुझे ये वाली वैल्यू नीचे फिल करनी है तो डाउन पे क्लिक कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू थी यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो नीचे सभी सेल्स में चला गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया इक्वल करके सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें मैंने ये रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया। अब ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे फिल करना है, ये फॉर्मूला इधर फिल करना है राइट में। तो सेल कर लिए सिलेक्ट, फिल पे जाएंगे, राइट पे कर देंगे क्लिक, तो देखिए, है ना। तो ये सिंपल सा काम है इसका फिल का। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 10, अब ये 10 आपको इधर फिल करना है राइट में। तो आप क्या करोगे, फिल पे जाके राइट कर दीजिए, राइट में फिल हो गया। अगर ये 10 आपको ऊपर वाले सेल में फिल करना है तो फिल पे जाके अप कर दीजिए, तो ऊपर वाले सेल में फिल हो गया। लेफ्ट में फिल करना है तो फिल पे जाके लेफ्ट कर दीजिए, तो ये लेफ्ट में फिल हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे, और वैल्यू है तो वैल्यू कॉपी हो जाती है। समझ आ गया। ये 4 ऑप्शन तो ये हैं, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। इसके बाद यहाँ पे एक्रॉस वर्कबुक का ऑप्शन आता है। ये क्या काम करता है, ये एक मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक कंट्रोल एन करके नई वर्कबुक ले ली, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा कर लेता हूँ पेस्ट। मैंने ये डेटा उठाया, थोड़ा सा कंट्रोल सी करके मैंने नई वर्कबुक में यहाँ पे पेस्ट कर लिया, कंट्रोल वी, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ये जो डेटा है ये अलग अलग वर्कबुक पे लेके जाना है। 3 यहाँ पे सीट हमारे पास हैं, ठीक है। तो एक्रॉस वर्कबुक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपने जो डाटा सेलेक्ट किया है वो डाटा या उस डाटा का फॉर्मेट अलग अलग वर्कबुक में फिल करना है। अभी आप समझिए कि करना क्या है हमें। मैंने क्या किया, ये 3 सीट सेलेक्ट कर ली, नीचे कंट्रोल दबा के रखो, तीनों पे क्लिक कर लो। अगर आपके पास एक लिस्ट है तो पहली सीट पे क्लिक करो, शिफ्ट दबा के लास्ट वाली सीट पे क्लिक कर लो, तो सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी मैंने इन तीनों सीट्स को कर लिया है सिलेक्ट, और अभी सीट 1 पे ही डाटा है। ये देखिए सीट 2 और सीट 3 पे कोई डाटा नहीं है, सीट 1 पे डाटा है। मैंने क्या किया, मैंने ये रेंज सेलेक्ट की और मुझे ये डाटा सीट 2 पे और सीट 3 पे फिल करना है, ठीक है। तो फिल पे हम जाएंगे और अक्रॉस वर्कबुक का जो ऑप्शन है वो अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमारी जो सीट थी वो अनसेलेक्ट हो गई है। तो दोबारा से आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, सीट्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब सीट तीनों सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ से डाटा कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद आपको जाना है फिल पे, और यहाँ पे देखिए अक्रॉस वर्कबुक का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑल का मतलब आपको सारा कुछ, मतलब डेटा पे जो फॉर्मेट लगा रखा है, जो भी डिजाइन है, सब कुछ आपको दूसरी सीट्स में फिल करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो जो डाटा यहाँ पे जैसा था वो सीट 2 पे भी आ गया, ये देखिए, और सीट 3 पे भी आ गया। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, ठीक है। अभी सीट 2 पे सीट 3 पे कोई डाटा नहीं है। अभी इन तीनों को हम फिर से कर लेते हैं सिलेक्ट, फिल पे जाएंगे और
फिर से अक्रॉस वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अगर यहां से हम लेंगे कंटेंट, इसका मतलब जो भी सेल्स में लिखा हुआ है केवल वो सीट 2 और सीट 3 पे जाएगा। अगर हम यहां से लेंगे फॉर्मेट, तो केवल इस डेटा पे जो फॉर्मेट लगा हुआ, जो सेल्स में कलर फिल हुआ पड़ा है, जो बॉर्डर लगा पड़ा है, केवल वो जो है सीट 2 और सीट 3 पे जाएगा। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे सीट 2 पे जाके केवल फॉर्मेट आया है। ये देखिए केवल फॉर्मेट आया है, समझ गए ना। तो ये ऐसे काम करता है ये अक्रॉस वर्कबुक का जो ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन आता है। सीरीज देखिए कैसे काम करेगा। सीरीज आपको आती होगी बनानी एक्सेल में, जैसे हम 1 2 3 काउंटिंग की सीरीज बना लेते हैं, ठीक है, या डेट्स की सीरीज बना लेते हैं, कुछ इसी तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन काम करते हैं। ये तो ऑप्शन दे रखा है, बाकी शॉर्टकट तरीके हम यूज करते हैं, यहाँ से इनको कम यूज करते हैं, बट मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ सीखने को मिल जाए। और इसके बाद आपको टैब टू टैब वीडियो मिलेंगे, इसके बाद कंप्लीट इंसर्ट टैब का वीडियो आएगा, फिर आपका पेज लेआउट, फॉर्मुलेज, डाटा, सबके वीडियोस सेपरेट आएंगे दोस्तों, और हर एक पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पे टाइप किया 1, सेल पे क्लिक कर लिया, फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे। अब यहां पे जो सीरीज आपको फिल करनी है वो आपको रो में ले जानी है या वो आपको कॉलम में ले जानी है, तो सबसे पहले ये आपको सिलेक्ट करना है, रो या कॉलम। तो मैंने अभी ले लिया यहां से रो। इसके बाद यहां पे टाइप है लीनियर। लीनियर का मतलब एक सीरीज से जो है सीरीज आएगी। इसके बाद यहाँ पे ग्रोथ है और डेट भी है, ऑटोफिल भी है, ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। पहले लीनियर पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू का मतलब होता है पहली ये वैल्यू होगी, अगली वैल्यू क्या होगी, इसमें कितना जुड़े जिससे अगली वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है 1, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 टाइप है। इसका मतलब अगली जो वैल्यू होगी, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगी, 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगी, 3 में 1 जुड़ेगा 4 आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 1। स्टॉप वैल्यू, आपको लिस्ट रोकनी कहां पे है, जो सीरीज आप बना रहे हो वो रोकनी कहां पे है। मैंने यहाँ पे 5 टाइप कर दिया, आप 50, 5000 कितना भी लिख सकते हो। बस ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 तक सीरीज आ गई है। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अगर यही सीरीज मेरे को कॉलम में फिल करनी होती तो हम कॉलम पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे फिर से 5 टाइप करूंगा, ओके करूंगा, तो यही सीरीज आ जाएगी कहाँ पे, कॉलम में आ गई। ठीक है, एक चीज और बता दूं, अभी मैं यहाँ पे जो है स्टॉप वैल्यू दे रहा हूं, मान लीजिए 5 मैंने दिया तो 5 तक सीरीज जा रही है, 5 पे जाके रुक जाती है। अगर मैंने एक रेंज दी है, ठीक है, रेंज सेलेक्ट की है, और फिर मैं यहाँ पे सीरीज फिल करूंगा, तो उस केस में मुझे यहाँ पे स्टॉप वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पूरी इस रेंज में सीरीज फिल करनी है तो बस आपको यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिखनी है, स्टॉप वैल्यू नहीं लिखनी है। ओके करेंगे तो देखिए जहां तक आपने रेंज सेलेक्ट की थी उसमें सीरीज आ गई है। समझ आ गया फंडा क्या है इसका। इसके बाद यहां पे आप देखिए, हम फिर से सीरीज पे जाते हैं, ग्रोथ, अगला ऑप्शन है ग्रोथ का। इसका मतलब यहां पे अभी ये जो स्टेप वैल्यू थी ये जुड़ के आ रही थी, अब ये ग्रोथ पे मल्टीप्लाई होके आएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 लिखा मैंने, और स्टॉप वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी मान लीजिए 20। ठीक है, और रो में हमें कॉलम में ये जो है सीरीज फिल करनी है ऐसे। तो अब देखिए ग्रोथ है, और यहाँ पे हर बार जो वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होके आएगी। देखिए पहले 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ। हमारी जो लिस्ट थी, जो सीरीज थी, वो 20 पे रुकनी थी, तो अब ये 20 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए यहीं पे रुक गया है। समझ आ गया ना, तो ये फंडा है। इसके बाद यहाँ पे फिर से चलते हैं सीरीज पे, और सीरीज पे जाने के बाद इसके बाद आता है डेट। डेट की सीरीज आपको फिल करनी है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले एक डेट आप टाइप कर लीजिए। मैंने एक डेट टाइप कर दी 1/1/2021, इस पे करेंगे क्लिक, फिल पे जाएंगे और सीरीज पे जाएंगे। अब ये आपको सीरीज इसकी कॉलम में फिल करनी है, रो में ले जानी है, वो आप यहां से देख लीजिए। इसके बाद डेट आपने कर लिया सिलेक्ट। इसके बाद यहां से डेट की यूनिट आपको सेलेक्ट करनी है कि डेट की जो सीरीज है वो आपको डेज में चाहिए, वीकडे में चाहिए, मंथ्स में चाहिए, या फिर ईयर्स में चाहिए। तो अभी मेरे को डे में चाहिए। ठीक है, हर बार कितना जोड़ना है डेट में, 1 जोड़ना है, मतलब नेक्स्ट डेट चाहिए। यहाँ पे 1 है डेट, फिर सेकंड डेट, फिर थर्ड डेट, ऐसे चाहिए। अगर आपको मान लीजिए 3 दिन की बाद डेट चाहिए तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, पहले यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 जुड़ के
फिर 3 जुड़ के, तो वो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू लिख सकते हो। स्टॉप वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो डेट की क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे एक सीरीज ले ली है, मुझे इस रेंज के अंदर डेट्स की सीरीज फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी डे हम करेंगे सिलेक्ट और स्टेप वैल्यू 1 है, ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे सेम ही है, 7 तक यहाँ पे जो है सीरीज आ गई है। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। फिर से हम जाएंगे सीरीज पे, इस बार मैं लूंगा यहाँ पे वीकडे। वीकडे का मतलब क्या होगा कि सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी डेट्स यहाँ पे आ जाएंगी। ओके करेंगे तो देखिए एक के बाद 2 और 3 की डेट यहाँ पे नहीं आएगी, 4 5 6 7 8, 8 के बाद सीधा 11, 9 10 नहीं आई है क्योंकि 9 10 को सैटरडे और संडे होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सीरीज काम करती है। यहाँ पे फिर से हम चलेंगे सीरीज पे, अगर यहाँ पे मंथ लेंगे तो हर बार यहाँ पे मंथ चेंज होगा। ये देखिए इस बार डेट फिक्स है बट मंथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से ये मंथ चेंज हो रहा है। समझ आ गया। तो ऐसे ये काम करता है सीरीज का ऑप्शन, ये बहुत काम का है, ठीक है। इन सबको आप मैनुअली भी फिल कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा तो इसको कैसे यूज करोगे ये आपको पता चल जाएगा। ईयर्स पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो यहाँ पे देखिए ईयर्स चेंज हो रहा है, बाकी मंथ और डेट सेम है, 21 22 23 इस तरह से ईयर्स चेंज हो रहे हैं। लास्ट ऑप्शन इसमें है जस्टिफाई का। अब ये कैसे काम करेगा देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू A to Z एक्सेल, ठीक है। मैंने ये सेल में टाइप कर दिया। अब देखोगे आप ये जो मैंने लिखा है सेल में, ये सेल से बाहर जा रहा है। अगर हम सेल में जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको कॉलम में ही रखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अगले कॉलम में ना जाए, एक ही कॉलम में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये जस्टिफाई करना होगा सेल। देखिए कैसे काम करेगा। मैंने सेल पे कर लिया क्लिक, फिल पे जाके जस्टिफाई पे क्लिक कर और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, वेलकम टू A to Z और एक्सेल। अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट नहीं लगा है, ये एक ही सेल में नहीं आया है सारा, ये अलग अलग सेल में आया है। तो ये काम होता है जस्टिफाई से। तो इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्लियर वाला ऑप्शन मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। इसके बाद अब यहाँ पे बात आती है सॉर्ट एंड फिल्टर की। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस अपनी वर्कबुक में और यहाँ पे हम बात करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर की। इसके लिए मेरे पास ये डाटा है, ठीक है। ये डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सीरियल नंबर, सेल्समैन के नेम है, रीजन, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट। अब सॉर्ट एंड फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, सॉर्ट A to Z, Z to A, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर, क्लियर, ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो डाटा है आपका उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि हाईएस्ट अमाउंट वाले जो रिकॉर्ड हैं वो सबसे ऊपर आ जाएं, तो इसके लिए इस सेल पे हम करेंगे क्लिक, हेडिंग पे, ठीक है, और यहाँ सॉर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे A to Z का मतलब होगा असेंडिंग और Z to A का मतलब होगा डिसेंडिंग, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने क्लिक कर दिया Z to A, तो देखिए हाईएस्ट जो अमाउंट था वो ऊपर आ गया और बाकी लोएस्ट अमाउंट का जो रिकॉर्ड था वो नीचे चला गया। ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए हैं, सॉर्ट हो गया डाटा, ठीक है। अगर यही आपको असेंडिंग में चाहिए तो A to Z कर दीजिए। अब देखिए छोटा जो अमाउंट है, जो कम अमाउंट है, उसका डाटा ऊपर आ गया है और बाकी का हाईएस्ट अमाउंट का डाटा नीचे चला गया है। तो इस तरह से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे जो नेम है ये अल्फाबेटिकली चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, आप इसको सॉर्ट कर दीजिए A to Z, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले ए वाले नेम आ गए, फिर सी, इस तरह से जो है ये नेम आ गई हैं। डिसेंडिंग करोगे तो Z to A, तो यहाँ पे देखिए नेम उल्टे हो जाएंगे। तो मैंने इसको असेंडिंग कर दिया A to Z। अब ऐसा नहीं है कि केवल इसी कॉलम की वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं, ये पूरा रिकॉर्ड ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। आप देख सकते हो सीरियल नंबर यहाँ पे बिगड़ गई हैं क्योंकि डाटा ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन भी है। अब ये चीजें आपको यहाँ पे बार बार आके देखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर लीजिए, डाटा में कहीं भी क्लिक करके ना यहाँ पे जाइए और फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। सभी हेडिंग्स पे आप देखोगे ये आइकन बन जाएगा। अब आप किसी भी कॉलम पे जाइए और इस आइकन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे वो लिस्ट आपको मिल जाएगी जो आप यहाँ से देख रहे थे ना, वो लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने ऐसे कॉलम के आइकन पे क्लिक किया जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है, तो
देखोगे यहाँ पे A to Z और Z to A लिखा आ रहा है। और अगर आपने ऐसे कॉलम के आइकन पे क्लिक किया है, फिल्टर आइकन पे, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इस तरह से लिखा आपको दिखाई देगा। मान लीजिए हाईएस्ट क्वांटिटी वाला डाटा हमें ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्वांटिटी वाले इस आइकन पे जाएंगे और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो देखिए हाईएस्ट क्वांटिटी जिन रिकॉर्ड्स में थी वो ऊपर आ गई हैं, बाकी सारे नीचे चले गई हैं। इसी तरह प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पे जाएंगे, आपको लार्जेस्ट ऊपर चाहिए तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको आप सॉर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से डेटा आपने सॉर्ट कर दिया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगला ऑप्शन है सॉर्ट बाय कलर। अब कलर से कैसे सॉर्ट करोगे? मैंने क्या किया, मैंने क्वांटिटी वाला कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 से ज़्यादा जिन सेल्स में क्वांटिटी लिखी है ना, उनको हाईलाइट कर देते हैं। अब इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 7। ठीक है, ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे 7 से ज़्यादा जिनमें क्वांटिटी है वो सेल हाईलाइट हो गई। समझ आ गया? फिल कलर भी है और फॉन्ट कलर भी है रेड। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैंने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है केवल इन्हीं जो सेल्स को मेरे को सॉर्ट करना है, ऊपर नीचे शिफ्ट करना है डाटा में, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। सॉर्ट बाय कलर पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको सेल का कलर मिलेगा और नीचे है फॉन्ट कलर, सेल कलर, फॉन्ट कलर। अब आप जिससे भी डाटा सॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इस कलर का जो डाटा है वो ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए, तो उस कलर का डाटा जो है वो ऊपर आ गया है और बाकी का नीचे शिफ्ट हो गया है। समझ आ गया ना? इस तरह से ये काम करता है सॉर्ट बाय कलर। मान लीजिए मैंने इसी पे एक और रूल और लगा दिया, यहाँ से मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ से इस पे मैंने क्या किया, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करके 4 से कम जिन सेल में वैल्यू है वो सेल मैंने हाईलाइट कर दिए। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लगा दिया कस्टम फॉर्मेट पे जाके कोई फॉर्मेट यहाँ पे हम सेट कर देते हैं और फिल पे जाके मैंने कर दिया ये वाला ग्रीन कलर। ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये तो रूल पहला लगा हुआ था, ये एक और मैंने लगा दिया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक दो सेल्स में एडिट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, सॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 कलर है, सेल कलर यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर तो एक ही है क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट कलर ये यहाँ पे सेल कलर के साथ फॉन्ट कलर भी लगा हुआ है। यहाँ पे कोई फॉन्ट कलर नहीं है, सारा ब्लैक ही है। तो यहाँ पे आप जाओगे और सॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करोगे, ग्रीन वाले ऊपर चाहिए तो ग्रीन पे क्लिक कर दीजिए, ग्रीन वाले ऊपर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है। यहाँ पे सॉर्ट सॉर्ट का फंडा तो समझ में आ गया होगा। फिल्टर का फंडा अलग है। सॉर्ट का मतलब है डाटा तो उतना ही रहेगा जितना है आपके पास, बस वो ऊपर नीचे अरेंज होता रहेगा जैसे आप सॉर्ट करते रहोगे। फिल्टर का फंडा यहाँ पे क्या है, फिल्टर का मतलब जो हमें चाहिए केवल वो दिखाओ, बाकी का डाटा यहाँ से हाइड कर दो। देखिए यहाँ पे हम गए, मान लीजिए मुझे केवल ईस्ट का डाटा चाहिए, तो सिलेक्ट ऑल से टिक हटा के केवल ईस्ट पे टिक लगाओ, ओके कर दो। तो यहाँ पे देखिए केवल ईस्ट का डाटा है, बाकी का डाटा यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, सारा देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसके बाद सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देना, तो यहाँ पे सारा डाटा आ गया। सेम यहाँ पे है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको डाटा फिल्टर करना है, यहाँ पे नंबर फिल्टर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, 5000 से ज़्यादा यहाँ पे जो अमाउंट है उनका डाटा हमें फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, नंबर फिल्टर पे जाएंगे, तो यहाँ पे वही रूल्स मिल जाते हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थे, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बिटवीन, लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे सब मिल जाएंगे। ग्रेटर देन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी संख्या टाइप कर देंगे 5000। ठीक है, 5000 मैंने टाइप कर दिया और ओके किया। तो यहाँ पे देखिए जिनमें 5000 से ज़्यादा अमाउंट है केवल वही डाटा फिल्टर होके आया है। समझ आ गया होगा पूरा फंडा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, तो देखिए ये जो आइकन है ना फिल्टर का, ये जो आइकन है ये इस तरह से चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है फिल्टर लगा हुआ है। क्लियर फिल्टर आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे क्या करना है, मुझे केवल इन सेल्स को फिल्टर करना है, इन सेल्स को कलर से फिल्टर करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ये तभी हाईलाइट होगा जब सेल्स पे कलर लगा होगा। अब कौन से कलर के जो सेल्स हैं वो आपको फिल्टर करने हैं, ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए केवल उतना ही डाटा आया है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर का फर्क। ठीक है, सॉर्ट से तो डाटा उतना ही रहेगा, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिल्टर का मतलब जो हमें चाहिए केवल वो दिखाओ, बाकी यहाँ से हटा दो। तो इस तरह से दोस्तों हम नंबर फिल्टर और यहाँ पे फिल्टर बाय कलर का यूज करते हैं।
सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी मैंने क्या कर दिया, क्लियर फिल्टर कर दिया है, तो हमारा डाटा पहले जैसा आ गया। ये था फिल्टर का कमाल। अब ये जो फिल्टर का आइकन आपको हटाना है तो आप कहीं भी हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर पे क्लिक करके हटा सकते हो। इसकी एक शॉर्टकट की भी है, डाटा में कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो फिल्टर लग जाएगा। ये लग गया। हटाना है तो फिर से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फिल्टर हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट का। डेटा में कुछ भी आपको फाइंड करना है और कुछ भी आपको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए ये ऑप्शन है। देखने में लिस्ट काफी लंबी लग रही है बट ये है कुछ नहीं। देखिए, मैं एक काम करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूं। अब मान लीजिए मैंने सीट पे बहुत जगह कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगा रखी है? तो फाइंड एंड सेलेक्ट में बहुत कमाल के ऑप्शन दे रखे हैं। फाइंड एंड सिलेक्ट। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो सीट में जहां जहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इस कॉलम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अब इसको हम हटा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, इसके बाद आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाओगे। अगर यहाँ पे फॉर्मूलाज पे क्लिक करोगे तो आपकी सीट में जहां पे भी फॉर्मूलेज लगे हैं वो सारे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, कई बार बहुत बड़ी सीट होती है, वहां पे इधर उधर ऊपर नीचे बीच में बहुत सारे फॉर्मूलेज हम लगा देते हैं तो हमें पता नहीं चलता। ऐसे में आपको फॉर्मूलेज देखने हैं तो क्या करोगे, आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाओगे, फॉर्मूलाज पे क्लिक कर दीजिए, सारे फॉर्मूला वाले सेल आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इनको सिलेक्ट ही रहने दें। अगर ये आपको हाईलाइट कर दें तो यहाँ फिल पे जाके कोई भी कलर से आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे आगे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, कॉमेंट्स हैं और डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, अगर डेटा वैलिडेशन आपने यहाँ पे लगाया होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करते ही उन सेल्स को सिलेक्ट कर पाओगे। कमेंट्स आपने लगाई होंगी तो आप यहाँ पे क्लिक करके कमेंट्स पे तो सभी कमेंट्स को सिलेक्ट कर पाओगे। ये यहाँ पे इनका काम है। इसके बाद यहाँ पे फाइंड की हम बात करते हैं। पहले फाइंड पे हम करेंगे क्लिक। अगर आपको अपने डाटा में कोई भी जो वैल्यू है वो सर्च करनी है, कोई नंबर सर्च करना है तो इसके लिए फाइंड का हम यूज करेंगे। फाइंड पे जाएंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, माउस मुझे सर्च करना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस। इसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक तो देखिए ये सेल हो गया सिलेक्ट, यहाँ पे माउस है। फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे माउस है। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक कर करके जो है अगली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एक ही बार में सारे देखने तो फाइंड ऑल पे करोगे क्लिक और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीट का नेम और सेल का नेम लिखा आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए तो आपकी सीट में जहां जहां पे भी ये वैल्यू लिखी है वो सेल हो जाएंगी सिलेक्ट। अब अगर इनको आप हाईलाइट कराना चाहते हो तो आपने जो फाइंड की विंडो है उसको बंद कर देना है और यहाँ पे आके कोई भी फिल कलर इनमें जो है फिल कर देना है इस तरह से। तो ऐसे आप इस फाइंड का यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन है। अगर आपको सेल में किसी वैल्यू की जगह कोई दूसरी वैल्यू टाइप करनी है तो इसके लिए आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको माउस की जगह लिखना है यूएसबी माउस। फाइंड वर्ड में आपको वो लिखना है जो आप अपने डाटा में देखना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, और रिप्लेस विद में उसकी जगह पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। समझ आ गया ना? तो अब देखिए फिर से वही ऑप्शन है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सेल फाइंड हो जाएगा। कहाँ पे ये जो है माउस लिखा हुआ है, माउस कहाँ पे, ये देखिए ये सेल इसने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो केवल इसी सेल में रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पे यूएसबी माउस लिखा आ जाएगा। अगर आपको सीट में सभी सेल्स में जिनमें माउस लिखा हुआ है उनमें यूएसबी माउस लिखना है तो आपको करना क्या होगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना। तो देखिए यहाँ पे यूएसबी माउस और ऊपर भी यहाँ पे यूएसबी माउस जो है लिखा आ गया है। समझ आ गया? इस तरह से जो है आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हो। यहां से मैंने इसको कर दिया क्लोज। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है गो टू का। गो टू पे हम करेंगे क्लिक तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेफरेंस मिलता है। रेफरेंस का मतलब ये है कि आप अगर किसी एक सेल पे जाना चाहते हो तो उस सेल का नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मुझे जाना है A2 सेल पे, A2 या A20। A2 सेल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया A2, ओके करेंगे तो सेल एकदम से आपका कहाँ चला गया, A2 सेल पे। इस तरह से आपकी सीट अगर बहुत बड़ी है और आपको एक सेल पे जाना है तो आप सेल का नेम टाइप कर सकते हो यहाँ गो टू में और सीधा आप वहीं पे जंप कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल का। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे गो टू पे जाके ही स्पेशल पे क्लिक कर लीजिए, वही ओपन हो जाएगा।
अब ये है कि आपको करना क्या है, क्या चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। अब ये सारे ऑप्शन देखिए, कमेंट हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बाहर भी मिल जाती हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, यहाँ से भी अब आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप गो टू स्पेशल पे जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूलाज आपको सिलेक्ट करने हैं तो फॉर्मूलाज पे क्लिक करोगे और ओके करोगे तो फॉर्मूला कहाँ लगे हैं वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, वो सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे जाइए। अब देखिए फॉर्मूलाज पे अगर हम टिक लगा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर, सारे फॉर्मूलाज पे टिक है। अगर आपको केवल नंबर वाले फॉर्मूलाज, ऐसे फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे लगे हैं, केवल वो सिलेक्ट करने हैं तो नंबर पे टिक लगाइए केवल आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके वही फॉर्मूलाज सिलेक्ट होंगे जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे लगे हुए हैं, टेक्स्ट वाले या कोई और फॉर्मूले सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसी तरह ऑप्शन और दे रखे हैं। यहाँ पे लास्ट सेल, अगर आपको अपने डाटा के लास्ट सेल पे जाना है, ओके करेंगे तो देखिए लास्ट सेल पे आप चले जाओगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम चलते हैं एक बार, यहाँ पे ब्लैंक्स का ऑप्शन है, ये बहुत काम आता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेल खाली हैं। खाली मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन सेल्स को यहाँ पे खाली कर दिया। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने सारा डाटा कर लिया सिलेक्ट। मुझे ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट करना है, यहाँ पे देखना है डाटा में कि मेरे कौन कौन से सेल ब्लैंक हैं। तो डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है, आपको गो टू स्पेशल पे ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देना है। तो देखिए खाली सेल सिलेक्ट हो गई। अब आप यहाँ पे जाके कोई भी कलर इनमें फिल कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे गो टू का यूज करना है। बाकी नीचे यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का और सिलेक्शन पेन का। ये काम करेंगे जब आप कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड करोगे, जब आपको यहाँ पे शेप ऐड करोगे, तब यहाँ पे ये चीजें काम करेंगी। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, एक और पिक्चर यहाँ पे ले ली है। ठीक है, सेलेक्ट पे जाएंगे। अभी तो देखिए हम सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो सेल की वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, और यहाँ पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं फाइंड एंड सेलेक्ट पे और हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देते हैं, इसका मतलब अब डाटा आपका सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए कहीं भी सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं तो सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा है। सेल डाटा के जो ऊपर चीजें रखी हुई हैं, शेप है, पिक्चर है, वो चीजें आप सिलेक्ट कर पाओगे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो फिर से आपको यहाँ पे टिक कर देना है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे। इसके बाद आप देखिए अब आपका नॉर्मल ये काम करेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे है सिलेक्शन पेन का, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपके डाटा में मतलब आपकी सीट में जो शेप हैं, जो पिक्चर्स हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ से इनको देख सकते हो और यहाँ पे क्लिक करके इनको शो हाइड भी कर सकते हो। तो ये है दोस्तों पूरा यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट का फंडा। अब हमने यहाँ पे सारी चीजें सीख ली हैं, बस बची क्या है, एक तो नंबर वाला ब्लॉक बचा है और दूसरा यहाँ पे क्लिप बोर्ड वाला ब्लॉक बचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए इनको सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस की आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी और ये सारे ऑप्शंस बहुत काम के हैं, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। इनका यूज करके ना, इस नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके सेल्स में जो डाटा हमने एंटर किया है उस डाटा को अलग अलग स्टाइल में हम दिखा सकते हैं। बहुत काम का ये फीचर है एक्सेल का। देखिए कैसे काम करेगा। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक अमाउंट टाइप कर दिया, कुछ अमाउंट्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए, वैल्यू टाइप कर दी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अभी ये एक नॉर्मल एंट्री है, हम इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको हम अलग अलग स्टाइल में शो कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करके। अभी ये है जनरल फॉर्मेट में, आप ये देखोगे यहाँ पे आपको जनरल दिखाई देगा। जनरल का मतलब जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही है ये। अगर मैं किसी भी वैल्यू को माइनस में कर दूंगा तो जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही है ये देखिए। ठीक है, जैसी एंट्री आपने की है वैसी ही है। अब इनको अलग अलग स्टाइल में हम बदल सकते हैं। मान लीजिए ये अमाउंट है, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी अमाउंट। ठीक है, अब ये अमाउंट की तरह दिखने भी तो चाहिए, है ना। तो अभी तो ये नॉर्मल ऐसी नंबर दिख रहा है, तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। इन पे हमें कोई भी नंबर फॉर्मेट लगाना है तो या तो आप यहां से सिलेक्ट कर लो, ये तो शॉर्टकट दे रखे हैं। इसका जो प्रॉपर यूज है वो आप कहां से करोगे, या तो आप यहां पे क्लिक कर लो, ये आइकन दे रखा है, यहां पे क्लिक करके ये एक फॉर्मेट सेल की पूरी विंडो खुल जाएगी। या फिर आप कीबोर्ड से क्लिक कर लीजिए कंट्रोल वन शॉर्टकट की है, ये आप प्रेस करके फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन कर सकते हो। फॉर्मेट सेल मतलब सेल्स को अलग अलग तरह से फॉर्मेट करना, अलग अलग डिजाइन लगाना। देखिए जनरल में तो कुछ नहीं है, जनरल का मतलब तो ये है कि जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही आपको सेल में दिखेगा।
नंबर की हम बात करते हैं। अभी सेल में हमने नंबर एंटर किया तो नंबर ब्लॉक पे हम आ जाएंगे, यहां से नंबर कर लेंगे सिलेक्ट। अब नंबर आपको कैसे दिखाना है, यहां पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। डेसिमल आपको दिखाने नहीं दिखाने, प्रीव्यू आप यहां देख सकते हो। सैंपल जो होगा ये 12,000 वैल्यू है, ये आपको ऐसे दिखाई देगी। डेसिमल आप यहां से हटा दीजिए तो ये ऐसे दिखाई देगी। अगर आप यहां पे 1000 सेपरेटर पे टिक लगा दोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, 12 कॉमा फिर उसके बाद 3 जीरो। तो ये साफ साफ नजर आ जाएगा कि ये 12,000 लिखा हुआ है। ठीक है। अभी यहां पे अगर आप नेगेटिव वैल्यूज को अलग तरीके से दर्शाना चाहते हो, मान लीजिए हम चाहते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यूज हमारी रेंज में हैं उनको हम रेड कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं साथ साथ, तो ये फॉर्मेटिंग आप यहां से सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करोगे ना, तो देखिए नंबर तो आपका जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फॉर्मूला बार में आप देखिए यहां पे कोई कॉमा नहीं है, कोई कॉमा यहां पे नहीं है, बट यहां पे जो है कॉमा लगा के आपको ये जो है वैल्यू दिख रही है। अगर मैं यहां पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पे 32,000 लिखा हुआ है, कॉमा यहां पे नहीं है। हमने नंबर फॉर्मेटिंग का यूज किया और इन्हीं वैल्यूज को एक अलग तरीके से दिखा दिया। ये केवल विजिबिलिटी है, केवल ये दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में नंबर वही है जो सेल में आपने लिखा हुआ है 12,000, कोई कॉमा यहां पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग का काम। अगर इनको जनरल करना है, नॉर्मल करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाइए और जनरल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो जैसा आपने टाइप किया था वैसा ये आ गया है। समझ आ गया इतना। इसके बाद यहां पे आगे ऑप्शन दे रखा है करेंसी। अगर मान लीजिए आप यहां पे कोई सिंबल लगाना चाहते हो करेंसी का, रुपए का, डॉलर का या कोई और, तो आप करेंसी पे जाइए और यहां से आप सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए। सिंबल दे रखे हैं बहुत सारे, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं करेंसी के, तो यहां पे दे रखे हैं। मैंने रुपए का ले लिया, रुपए का ले लिया। इसके बाद यहाँ पे डेसिमल आपको चाहिए नहीं चाहिए, तो डेसिमल मैंने 0 कर दिए और रुपए का मैंने यहाँ पे सिंबल लगा दिया, ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे रुपए का सिंबल लग गया है ना वैल्यू। अब ये रुपए का सिंबल सेल में नहीं है, ये केवल विजिबिलिटी है। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई रुपए का सिंबल नहीं है, ये केवल विजिबिलिटी है। बट हाँ, ये प्रिंट में बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है, रुपए का सिंबल प्रिंट में आएगा। ठीक है। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग का कमाल होता है, जिससे हम सेल में जो वैल्यू लिखी है उसको एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं, अलग तरीके से दिखा के प्रिंट भी कर सकते हैं। अभी मैंने इनको फिर से सिलेक्ट किया, फिर से मैंने नंबर फॉर्मेट की विंडो ओपन की। करेंसी और अकाउंटेंसी दो चीजें यहाँ पे। करेंसी में क्या होगा, सिंबल जो होगा वो वैल्यू के साथ में आएगा, और यही चीज अगर मैं अकाउंटेंसी में कर देता हूं और यहां से कोई भी सिंबल हम ले लेते हैं, मैंने रुपए का ही लिया है, आप कोई भी ले लेना, ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिंबल इधर चला गया है लेफ्ट साइड में और वैल्यू जो है आपकी वो इधर है, मतलब वैल्यू से चिपक के सिंबल नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है। तो ये थोड़ा फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया अकाउंटेंसी करेंसी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम है। इसके लिए देखिए मैं अगली सीट पे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हैं। अब मैं इन डेट्स को अलग अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, देखिए कैसे। इनको हम कर लेंगे सिलेक्ट। आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके भी ये नंबर फॉर्मेटिंग की फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसके कई तरीके हैं, आप यहां पे क्लिक करके कर सकते हो, कंट्रोल F1 प्रेस करके कर सकते हो, सेल्स पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके भी ये फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन कर सकते हो। नंबर ब्लॉक में आना है यहाँ पे हमें, बाकी अलाइनमेंट वगैरह ये तो हमने कर लिया, इंडेंटेशन वगैरह पहले ही कर चुके हैं हम। फॉन्ट वगैरह ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर का पूरा फंडा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। नंबर की हम बात कर रहे हैं, डेट पे हम आ गए। डेट पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे डेट के अलग अलग स्टाइल दे रखे हैं कि आपको कौन से स्टाइल में इन डेट्स को दिखाना है। तो मान लीजिए मुझे इस फॉर्मेट में दिखाना है, इस फॉर्मेट में ओके करेंगे तो देखिए ये स्टाइल चेंज हो गया। बट अब अगर आप डबल क्लिक करोगे तो देखिए वैल्यू तो वही है जो आपने एंटर की थी, ये केवल विजिबिलिटी चेंज हो गई है। ठीक है, केवल दिखने का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से नंबर फॉर्मेटिंग का आप यूज़ करके अलग अलग स्टाइल में डेट्स को दिखा सकते हो। आपने कुछ और लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है ना, मान लीजिए आपने ये वाला लेना है तो आपने लिया, ओके कर दिया, ये देखिए ये इस तरह से डेट्स आपको दिखाई देंगे। तो फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे लगा लीजिए जैसी आपको चाहिए। आपको कोई और चाहिए तो ये वाला चाहिए, ओके कर दिया, ये देखिए। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग तरीके से डेट्स को दिखा सकते हो। इसके बाद टाइम की बात आती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइम एंटर कर रखा है, ये मेरे को अलग अलग फॉर्मेट्स में शो करना है, तो यहाँ पे टाइम पे आप आ जाइए। यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट आपको दे रखे हैं, AM PM के साथ चाहिए तो ये वाला फॉर्मेट लेके ओके कर देना, तो ये देखिए AM PM के साथ आ जाएगा टाइम, है ना। बाकी यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे हैं, जैसे आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। आपको सेकंड्स भी ऐड करनी है तो ये देखिए
इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, मान लीजिए मुझे इस कॉलम में वैल्यू टाइप करनी है और मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिक परसेंटेज साइन के साथ दिखाई देती रहे। तो क्या होगा, कॉलम को सिलेक्ट करके इस पर फॉर्मेटिंग हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और डेसिमल आपको चाहिए नहीं चाहिए, डेसिमल मैंने 0 कर दिए, ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप वैल्यू एंटर करो, ये देखिए ये परसेंटेज का साइन अब ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड होता रहेगा, परसेंटेज फॉर्मेट में वैल्यू दिखाई देंगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन अगर आपको वैल्यू जैसे दिखानी है 2/4, 1/4, 8/16, इस तरह से, तो ऐसे ये फॉर्मेट हम यहाँ से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा यूज़ का है नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए कोई बड़ी संख्या सेल में लिख रखी है कुछ इस तरह की और आपको ये साइंटिफिक फॉर्म में दिखानी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही खुद ही काफ़ी लंबा जो है नंबर एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। बट अगर आपको मैनुअली अपना खुद से आप चाहते हो कि जो भी एंट्री आप करें वो एंट्री साइंटिफिक फॉर्म में दिखाई देती रहें, तो आप रेंज को सिलेक्ट करके और यहाँ से बस साइंटिफिक पे क्लिक करके डेसिमल आप 0 कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर आप एंटर करोगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपको ये फिर से नॉर्मल करना है तो फिर से आप इसको क्या कर दीजिए, जनरल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिर से ये नॉर्मल दिखाई दे जाएगा। समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप सेल्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मान लीजिए आपने काफ़ी लंबा नंबर लिखा, तो ये देखिए यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिक नंबर। अभी ये 15 डिजिट का नंबर है, 15 डिजिट से बड़ी संख्या यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप सेल्स को सिलेक्ट करके उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हो, फॉर्मेट सेल पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो क्या होगा, एग्जैक्टली टेक्स्ट में जैसा आप टाइप करोगे ना, जितना भी बड़ा नंबर टाइप करोगे, जो भी सिंबल टाइप करोगे, जो भी एंट्री करोगे, वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप कितना भी बड़ा नंबर एंटर कर दीजिए, कुछ भी एंटर कर दीजिए, वो आपको सेम टू सेम दिखाई देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये टेक्स्ट है। और एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का फॉर्मेट लगा दिया, फिर से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मेट लगा दिया, ओके कर दिया, और अब मैं यहाँ पे नंबर में एंट्री करता हूँ, ये मैंने नंबर में एंट्री कर दी। अगर मैं इनको ऐड करूँगा, कोई भी फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज का, ऐड का या कोई भी, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने सम का फॉर्मूला लगाया और इनको सेलेक्ट करके अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे 0 आया। क्यों आया, ये वैल्यू बेशक नंबर है बट सेल का जो फॉर्मेट है वो एज ए टेक्स्ट है। एक्सेल इसको टेक्स्ट समझेगा, नंबर नहीं समझेगा। बेशक नंबर आपने टाइप किया है, एक्सेल इसको टेक्स्ट समझेगा, टेक्स्ट को जोड़ा नहीं जा सकता। समझ आ गया ना। अगर आपको ये जोड़ने नंबर, तो आपको ये नंबर पे जाके और यहाँ से डेसिमल 0 कर लीजिए, ओके कर दीजिए, तो ये नंबर फॉर्मेट में जो है सेल कन्वर्ट हो गए। आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टोटल अपने आप जो है अपडेट हो रहा है। तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग का पूरा फंडा। यहाँ पे लास्ट में एक रह गया स्पेशल। स्पेशल का मतलब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये रेंज मैंने सेलेक्ट की और इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मुझे कोई पिन कोड, कोई फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होती है स्पेशल में। आपको स्पेशल पे जाना है और यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी आपको, इस लिस्ट में से कोई भी आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैंने ले लिया यहाँ पे इंग्लिश यूएस। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिप कोड, जिप कोड +4, फ़ोन नंबर, सिक्योरिटी नंबर। जिप कोड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस लोकेशन पे जिप कोड 5 डिजिट का होता है, तो ओके करेंगे। अब यहाँ पे 0 के साथ भी आप एंट्री कर सकते हो, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 0, नॉर्मल सेल में आप जाके 0 टाइप करोगे और इस तरह से यही नंबर लिखोगे, इस तरह से 5 डिजिट का, तो 0 हट जाएगी। अब यहाँ पे ये आप एंट्री कर सकते हो, ये फॉर्मेट आपका लग गया, ठीक है। अगर यहाँ पे जाके मान लीजिए आपको कोई फ़ोन नंबर एंटर करना है, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया 9812312312, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इसी तरह से फ़ोन नंबर काफ़ी लिखे हुए हैं और आप उनको अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो फ़ोन नंबर फॉर्मेट में, तो सेलेक्ट करके फिर से जाएंगे स्पेशल पे, और स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ से फ़ोन नंबर का फॉर्मेट ले लेंगे, ओके करेंगे, तो फ़ोन नंबर आपके इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जाके आप सिक्योरिटी नंबर, अगर कोई सिक्योरिटी नंबर है
तो वो अलग तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हाइफन लग जाएगा बीच बीच में इस तरह से। इससे क्या होगा, रीडेबिलिटी थोड़ी ईजी हो जाती है, विजिबिलिटी थोड़ी ईजी हो जाती है। अगर आपको एक पूरा 10 डिजिट का नंबर एक साथ मिलेगा तो थोड़ी विजिबिलिटी, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उसको रीड करने में। बट अगर आपको वो ग्रुप्स में मिल जाएगा, पहले 4 ग्रुप डिजिट के ग्रुप, फिर 2 ग्रुप, फिर लास्ट के 4 डिजिट के ग्रुप, तो थोड़ी रीडेबिलिटी जो होती है, विजिबिलिटी, वो थोड़ी ईजी हो जाती है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ये नंबर फॉर्मेट सेल। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक की। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि एक जगह से फॉर्मेट दूसरी जगह लगाना। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे आ, इन इन सेल्स में भी मुझे परसेंटेज में वैल्यू एंटर करनी है। तो यहां पे जो फॉर्मेट लगा हुआ है वही फॉर्मेट मुझे यहां पे पेस्ट करना है। परसेंटेज का फॉर्मेट लगा हुआ है ना, तो सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेंटर, और यहां पे भी हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब आप एंट्री करके देखिए, ये देखिए परसेंटेज में वैल्यू आ गई। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक अगली सीट पे मैं गया, यहाँ पे मैंने इस सेल पे बॉर्डर लगा रखा है, फिल कलर मैंने ये कर रखा है, ये वाला, ठीक है। मैंने सेल पे क्लिक किया, मुझे यही फॉर्मेट बाकी सेल्स पे लगाना है कहीं पे, तो इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे, सेल सेलेक्ट कर दीजिए, तो सेम फॉर्मेट दूसरे सेल्स पे भी लग जाएगा। ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट लिखी इस तरह से, और मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, और इसकी विड्थ ज़्यादा कर दी। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल लगा दिया, डेट का फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया। अब मान लीजिए यही फॉर्मेट और यही कलर मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल क्लिक कर दीजिए, काम हो गया। तो ऐसे काम करता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर, एक जगह से फॉर्मेट कॉपी करके दूसरी जगह लगाना। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की और क्लिपबोर्ड की। तो इसके लिए हम चलते हैं दूसरी सीट में। यहाँ पे मेरे पास ये डाटा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट तो सबको आता होगा, मैंने डाटा कर लिया कॉपी। अब ये पेस्ट आपको करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके या तो कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल वी, या फिर यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दोगे। तो आपको कंट्रोल वी करने की और पेस्ट पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंटर की से भी डाटा पेस्ट कर सकते हो। मैंने एंटर प्रेस किया, डाटा हो गया पेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ना, अभी मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड कर लिया। अगर मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, तो पेस्ट के नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पेस्ट स्पेशल में भी ऑप्शंस की एक काफी लिस्ट है। तो ये कैसे काम करेंगे, ये बहुत काम आने वाले हैं, आपको जरूर सीखने चाहिए। तो देखिए मैंने डाटा कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे मुझे डाटा पेस्ट करना है। तो यहाँ इस लिस्ट में देखिए मैं कर्सर रख के इनके ऊपर आपको दिखाऊंगा कि डाटा किस किस तरह से पेस्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, ये नॉर्मल वैल्यू है। पहले डाटा आप समझ लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर रखी है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, यहाँ पे करेंसी का सिंबल है, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग से करेंसी का सिंबल लगा रखा है। यहाँ पे फॉर्मूला है जिससे दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल निकाल रखा है। मैंने इस डाटा को किया कॉपी, कंट्रोल सी या कॉपी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट के नीचे बहुत सारी लिस्ट है ऑप्शंस की। देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है पेस्ट, नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा, सब कुछ पेस्ट हो जाएगा, जैसा डाटा है वैसे का वैसा ही पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पेस्ट है। सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूला, मतलब आपका जो डाटा है फॉर्मूला के साथ पेस्ट होगा, बाकी कोई चीज यहाँ पे पेस्ट नहीं होगी। सेल कलर, फॉन्ट कलर, कोई फॉर्मेटिंग, यहाँ पे देखिए रुपए का सिंबल है, तो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मूलाज, तो यहाँ पे ये सब चीज पेस्ट नहीं होगी, नॉर्मल डाटा होगा विद फॉर्मूलाज। आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, और कोई फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे करेंसी का सिंबल था वो यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे डॉट के बाद 00 थी, डेसिमल लगे हुए हैं, यहाँ पे नहीं आया है। सिंपल तरीके से डाटा पेस्ट हो गया है, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया डिलीट, फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा, अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट पे जाके तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, इसमें देखिए क्या होगा कि आपका जो डाटा होगा वो नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब 00 और रुपए का सिंबल जो लगा हुआ है, जो भी फॉर्मेटिंग जहां पे आपने लगाई है नंबर फॉर्मेटिंग, उसके साथ पेस्ट होगा। आप देख सकते हो आउटपुट में, क्लिक करते ही ये डाटा आ जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसका मतलब जो डाटा है वो बिल्कुल सेम ही आएगा जैसा आपका डाटा है, यहाँ पे जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगी हुई है, सब कुछ यहाँ पे जो है पेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है नो बॉर्डर, बिना बॉर्डर के डाटा पेस्ट होगा, बॉर्डर के अलावा सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अभी देखिए अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे डाटा को पेस्ट कर रहा हूँ
ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कॉलम की जो विड्थ है, क्वांटिटी का जो कॉलम है यहाँ पे विड्थ कम है, और यहाँ पे देखिए जो डाटा पेस्ट में आपको दिखेगा तो वहां पे जो कॉलम की क्वांटिटी की विड्थ है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपको, ये रहा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, की जैसा आपका यहाँ पे जो डाटा है कॉपी किया है, यहाँ पे जिस कॉलम की जितनी विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे के ऐसे ही पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, डाटा पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है ट्रांसपोज का, कि आपका जो डाटा है मान लीजिए ये वैल्यू ऐसी लिखी हुई है और ये आपको कॉलम में ना चाहिए, ये आपको चाहिए रो में। तो आपने इनको कॉपी किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे क्लिक करके आप इनका ट्रांसपोज कर सकते हो। ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए ये आपकी जो वैल्यू थी ये ऐसी थी, ये आपकी वैल्यू ऐसे चली गई। ठीक है, तो आप पूरे डाटा का भी ट्रांसपोज कर सकते थे, तो मैंने पूरे डाटा का नहीं किया, मैंने केवल इन 2 कॉलम्स का किया। पूरे डाटा का करना है तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और ट्रांसपोज कहाँ पे चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए, क्लिक करके आप पेस्ट पे जाके और ट्रांसपोज पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे डाटा देखिए नीचे ट्रांसपोज होकर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे ऑप्शन है पेस्ट वैल्यूज। अभी मैंने इस डाटा को किया कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको पेस्ट। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो डाटा है वो वैल्यू फॉर्मेट में पेस्ट होगा। अब वैल्यू फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, और फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला नहीं रहेंगे, वो एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने वैल्यू पे कर दिया क्लिक, यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करके कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये एक नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं बट ये फॉर्मुलेज यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट हो गई हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ आ गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे फिर से मैंने डाटा को किया कॉपी, कंट्रोल सी, और फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है पेस्ट वैल्यूज में वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो पहले डाटा को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक। इसके बाद सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब जो फॉर्मुलेज हैं वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट नंबर फॉर्मेटिंग जहां पे जैसी लगी हुई है, कोई सिंबल है या कोई और फॉर्मेटिंग लगी हुई है, वो साथ में रहेगी। ये आप देख सकते हो आउटपुट में। ठीक है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, अभी जो यहाँ पे डाटा दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही आएगा, बट फॉर्मुलेज जो होंगे वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक, देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट होके पेस्ट हो गया है। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, फिर से इनको कर दिया मैंने क्लियर, क्लियर पे जाके क्लियर ऑल। इसके बाद यहाँ पे आके फिर से डाटा को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, पेस्ट पे चलते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं क्लिक, पेस्ट पे चलते हैं। आगे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे अदर पेस्ट ऑप्शंस, यहाँ पे जाओगे तो फॉर्मेटिंग, केवल आपको डाटा की फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है। जैसा सेल कलर का सेल कलर लगा रखा है, बॉर्डर लगा रखा है, वो चीज आपको कॉपी करनी है। तो ये देखिए आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है कॉपी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पेस्ट लिंक, मतलब अब इसमें क्या होगा कि आपको अपना डाटा यहाँ पे पेस्ट करना है, बट डाटा आपका यहाँ पे लिंक रहेगा। आप यहां चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए पेस्ट लिंक पे क्या होगा, क्लिक कर दिया मैंने, डाटा आ गया यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं आइटम 1 की जगह पे 11 कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देखिए 11 हो गया ना। तो ये काम है इस ऑप्शन का। फिर से मैं डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके हम चलते हैं पेस्ट पे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पिक्चर, मतलब जो डाटा है आपका वो डाटा एज ए पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए एक पिक्चर की तरह डाटा आ गया है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस पे फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो, पिक्चर पे बॉर्डर वगैरह लगाना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये एज ए पिक्चर है। तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। इसके बाद यहाँ पे फिर से हम डाटा को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, क्लिक कर लेते हैं बाहर कहीं पे, और यहाँ पे जाते हैं लास्ट में एक ऑप्शन है यहाँ पे लिंक पिक्चर। अभी इससे पहले जो पिक्चर हमने बनाई थी वो एक पिक्चर बन गई, बट अगर डाटा में चेंज करेंगे तो पिक्चर में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पे लिंक पिक्चर, आप क्लिक करोगे पिक्चर बन गई, बट अगर डाटा में आप कोई चेंज करोगे ना तो वो आपका पिक्चर में भी चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कर दिया 34, तो देखिए यहाँ पे 34 हो जाएगा, ये हो गया। तो ये काम है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस का। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप जाओगे, पेस्ट स्पेशल पे करोगे क्लिक, तो ये कुछ नए ऑप्शंस और हैं। ये वाले तो वही थे जो बाहर अभी दिख रहे थे हमें, ठीक है, ये नीचे वाले थोड़े अलग हैं। अब इनको आप समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक नंबर्स की लिस्ट है, ये एक नंबर्स की लिस्ट है, ठीक है, और मुझे इन सभी में 5 ऐड करने हैं। तो मैंने सेल में टाइप कर दिया 5, और इसको कॉपी कर लेंगे इस सेल को। इस लिस्ट में सभी नंबर्स में मेरे को 5 ऐड करने हैं। तो एक सेल में हम वैल्यू टाइप करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे और रेंज करेंगे सिलेक्ट, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड पे करेंगे क्लिक।
ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे सभी में 5 ऐड हो गया ना। ये देखिए पहले वैल्यू कितनी थी और अब वैल्यू जो है वो कितनी है। इसी तरह से आप मान लीजिए यहाँ पे माइनस करना चाहते हो 10, तो 10 लिखा, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इन वैल्यूज में से सभी में से मेरे को 10 माइनस करना है। तो आप राइट क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल यहाँ से भी आप जा सकते हो और सबट्रैक्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ओके कर देना। सभी में से 10 माइनस हो गया, समझ आ गया। इसी तरह यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और था स्किप ब्लैंक्स का। यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इन मार्क्स में ना इन वैल्यूज को जोड़ना है। 5 यहाँ पे है तो इसमें 5 जोड़ना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना जोड़े, ठीक है। यहाँ पे 5 है तो ये इसमें 5 जुड़ जाए। तो इन वैल्यूज को मुझे इस लिस्ट में जोड़ना है। तो अभी हम करेंगे क्या, ये मैंने लिस्ट कॉपी की, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल पे हम जाएंगे और हम करेंगे क्या, स्किप ब्लैंक्स पे टिक लगा देंगे। स्किप ब्लैंक्स मतलब जो खाली हैं वो ऐसे ही रहें, उनमें कोई चेंज ना हो और बाकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो इनमें ऐड हो जाए। ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए काम हो गया। तो ये है दोस्तों काम किसका, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस का। अब यहाँ पे मैंने ये चीज तो आपको बता ही दी थी कि कैसे हम ट्रांसपोज करेंगे, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया पेस्ट स्पेशल। इसके बाद यहाँ पे एक मैजिक आप देखिए क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हो। ये क्लिपबोर्ड हो गया ओपन, यहां से क्लियर ऑल कर दिया। अगर आप कई सीट्स में कुछ चेकिंग कर रहे हो और आपको डाटा बार बार कॉपी करना होता है, मान लीजिए यहाँ से डाटा कॉपी किया, फिर किसी दूसरी सीट में जाके पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कोई डाटा देखा आपने, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया दूसरी सीट में जाके, फिर आप अगली सीट में भी डाटा देख रहे हो, यहाँ से कॉपी किया, फिर आपने कहीं और जाके पेस्ट किया, तो ऐसे मत कीजिए, टाइम बहुत लगेगा। आप क्लिप बोर्ड का यूज कीजिए। यहाँ से क्लिप बोर्ड को ओपन कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए मुझे ये डाटा कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कॉपी पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक आइटम आ गया है, तीसरा जो आइटम है इसका डाटा मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करते जाइए बस। अब मैं एक अगली सीट पे गया और यहाँ से मैंने ये आइटम 12 का डाटा कॉपी कर लिया, कॉपी कर दिया। ऐसे आप कॉपी करते जाइए। आपको जहाँ भी ये डाटा चाहिए तो आप वहाँ पे जाइए। जाने के बाद आप जहाँ भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हो क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक करके आप अपना डाटा एक साथ पा सकते हो। तो ऐसे दोस्तों आपको यूज करना है क्लिपबोर्ड। उम्मीद करता हूं होम टैब को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों अच्छे से। कोई भी समस्या है कमेंट्स में आप लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरी मदद करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी कंप्लीट होम टैब आपको मिल गया है, इसके बाद बाकी के टैब भी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, बेस्ट एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन हुए। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।